नहीं रहे। अब सर अगर कोई बिजनेस लेट सपोज शुरू होता है सर, आपके जो आपके मेजॉरिटी बिजनेस है वो किस पे चल रहे हैं, उधार पे, किस पे चल रहे हैं। अब सर अगर उधार पे बिजनेस चल रहा है, मिसाल के तौर पर जरा बात सुनना गौर से, क्या हुआ, हाँ चाय का इशारा कर रहा, यही बात है। हमारे पास दो डम लोग हैं, ये थोड़ा बहुत वो कर लेता, बाकी दूसरा तो बिल्कुल ही साइलेंट है, यहाँ से और यहाँ से, तो उनको थोड़ा इशारों में समझाना पड़ता है। तो सर क्या बात कर रहे थे, अब सर मिसाल के तौर पे अब 98% बिजनेस आपके उधार पे। अब लेट सपोज क्या नाम है तेरा आजकल, तू नाजिल हुआ था, और तू साद, स्वाद अलिफ डाल, तो स्वाद से चेंज हो जाएगा, सादगी वाला है, तो सौदगी वाला नहीं है, तो पौड़ी है बोलते तो वो वाला नहीं है, तू सिंपल वाला है, ठीक है, तू पुल के इस पार वाला है। तो सर साद और नाजिल, अब सर एक मिसाल लेते हैं, और ये हमारे पास मुश्तबा भाई सही है, साद ने नहीं, नाजिल ने 700 उधार में माल खरीदा, किससे, थोड़ा गौर से सुनना, नाजिल ने किससे उधार में माल खरीदा, ये कौन है, या होलसेल, कौन है, होलसेलर है। सर जो नाजिल है वो लेट सपोज रिटेलर है, कौन है, और आपके पास एक कस्टमर आ गया, अब सर नाजिल ने 7 से माल खरीदा उधार पे, 10 लाख रुपए का माल उधार पे खरीद लिया, कितने का, 10 लाख रुपए का माल उधार पे खरीद लिया। अब उसके बाद 3 महीने बाद पैसे दूंगा, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। बिजनेस शुरू हुआ है आपका 10 अक्टूबर, आपका पीरियड एंड एक पता ना ईयर एंड होता है, ये पता है सबको, ये क्लियर किया था ना मैंने, अब्बा ने तुम्हारा महीने का हिसाब रखा था, कितना रखा था। आपका जो लॉ है, जो आपका आईएफआरएस है, वो कहता है भाई तुझे रोज दिल कर रहा है, तू रोज हिसाब किताब बना के लोगों को दिखा, कौन लोग, स्टेक होल्डर्स, कौन लोग, STAKE स्टेक होल्डर, सही है, STEAK स्टेक होल्डर नहीं है, सही है सर। स्टेक होल्डर्स वो जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, अब्बा को इंटरेस्ट था, अब्बा के लिए हिसाब किताब बनाया था ना, इसी तरह आप जो हिसाब किताब बनाते हो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, क्योंकि देखो एक अगर नया कोई सप्लायर है, क्या तुमसे आगे पूछेगा यार आप मस्जिद चलते, क्यों, चल नमाज पढ़ते, ठीक है, फिर जाके कुरान वुरान पढ़ा थोड़ा, तो बोलता कसम खा के बता मेरा पैसा तू रोकेगा तो नहीं, हाँ, फिर बैंक आएगा बोलेगा पूरे खानदान की गारंटी दिलवा कि तू हमारा पैसा अदा करेगा, हाँ, कस्टमर आएंगे, कस्टमर है ना, कहाँ आते, कोई मस्जिद में लेके आते हैं, पहले उसको 2-3 घंटे तारिक जमील का बयान सुनाया कि जमीन सांप काटेगा, इतने गज जमीन के नीचे जाओगे, उसके दिल में खौफ पैदा किया, फिर जाके उसको माल देंगे, ऐसा करेंगे, हाँ सर, लाखों शेयर होल्डर है कितने, अब मिसाल के तौर पे तुम लोगों ने PSO की बिल्डिंग देखी है ना, हाँ, तुम एक शेयर खरीद लोगे, तुम बेसिकली बन क्या जाओगे, क्या बन जाओगे, ओनर। क्या तुम कल को जाके ऐसा हो सकता है कि तुम लोग जा रहे हो, गर्मी बहुत हो रही है, बारिश हो रही है, तुमने देखा PSO बिल्डिंग है, तुम अंदर घुस गए, अंदर घुस गए, वहां पे जो मीटिंग रूम है, जो CEO का रूम है, वहां जाके बैठ गए, हाँ, कीचड़ वाले पाँव टेबल पे रखे, यूं बैठे, यूं, हाँ भाई कॉफी ला के दो, हाँ सर, ओनर हो या कर सकते हो, मालिक हो, नीचे गाड़ी ऐसे चंपे कराएगा ना कि जिंदगी में तुम शेयर भी बोलोगे, शेयर भी नहीं चाहिए, ऐसे ही फाड़ में फेंक दो, ऐसा ही नहीं है। अब सर ओनर्स को चुल होती है ना हर बार पूछने की, एक पार्टनर होगा उसके पास राइट है, वो आएगा घूमेगा देखेगा, हाँ भाई क्या चल रहा है, हाँ भाई क्या चल रहा है, बताना पड़ेगा। एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर अमेरिका में रहता है, आया है 3 साल के बाद, कितने साल बाद, खाली जो तुम्हारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है वो, तुम उसको जानते हो, जो बिल्कुल पाकिस्तान में ही रहता है, जो मैनेज कर रहा है सारा का सारा, ओनर भी और पार्टनर भी है, वो मैनेजिंग MD भी है। अब सर MD ने कहा बेटा दूसरे पार्टनर आ रहा है, अब लेट्स सपोज तुम एक फाइनेंस मैनेजर हो, वो पार्टनर बोलता हाँ बेटा हिसाब किताब दिखाना क्या चल रहा है, दिखाओगे मना करोगे, जा फाइनेंशियल देख ले, हाँ, वो कहेगा बेटा ठीक है अखबार देख लो दूसरी नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि आप पार्टनर्स को आंसरेबल हो। और सर ये पार्टनर्स जो है ना बड़े ही सुलझे हुए लोग होते हैं, क्योंकि 10 लाइक माइंडेड लोग मिलके पार्टनरशिप करते हैं, कोई अलग अलग माइंड वाले लोग पार्टनरशिप नहीं करते, ऐसा नहीं होता
एक बंदे को मुर्गी का काम करना था, एक को दवाइयों का काम करना था, एक को तेल का काम करना था, एक को केमिकल्स का काम करना, तीनों का चलो ठीक है मिलके एक काम कर लेता है। ऐसा तो नहीं होता ना पार्टनर्स। पार्टनर सारे वो होंगे जिन्होंने सबको क्या करना होगा, एक बिजनेस पे एक पेज पे आमादा हुए, हाँ भाई हम सबका ये लाइक माइंड है, उसके हिसाब से करेंगे। तो सर उन पार्टनर्स को नॉलेज होगी। अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप में तो ये हो गया, अब सर शेयर होल्डर भी तो पार्टनर ओनर्स है ना। हाँ, अब एक सब्जी वाला है, उसको 1000 रुपए किसी ने कहा भाई शेयर खरीद ले, ये 1500 का होने वाला है। कितने का होने वाला है? वो कैसे 1500 का, क्या है क्या नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। तो सर बाद में मतलब जिंदगी में आगे जाके कोर्स में बात नहीं करेंगे, सही है? क्योंकि मुझे लग रहा है तुम लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तुम उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हो, तो मुझे अपने आपको लिमिट थोड़ा सा करना पड़ेगा, सही है? तो सर आपके पास वो सब्जी वाले ने शेयर खरीद लिया, क्या कर लिया? शेयर खरीद लिया। और उसने शेयर खरीदा आईटी कंपनी का, किसका? सिमेंस का। सिमेंस पाकिस्तान का शेयर खरीद लिया। किसका खरीद लिया? सिमेंस पाकिस्तान का। या उसने लेट सपोज टेलीनॉर का शेयर खरीद लिया। हाँ, वो कल पहुंच गया कंपनी सब्जी वाला। तो हाँ भाई बताओ, ये 4G मतलब उसके ना 4G निकले हुए, वो 5वां G क्या उसके साथ ऐड कर दोगे? हाँ, ये जो टावर लगा हुआ है ये तुमने 50 फुट का बनाया, 40 फुट में भी वही काम हो जाता है, क्यों 10 फुट का लोहा और ज्यादा जाया किया? हाँ यार, ये ऑलरेडी उस गली के कोने पे था, तुमने इस गली के कोने पे वापस लगा दिया। हाँ, ऐसे पूछेगा, बोलेगा अच्छा बता बता वो किससे रात को बात कर रही है, बिजी जा रहा था, नंबर देख के बता। ओनर हूँ साले, बता। इस तरह होता रहा तो तुम सब लोगों ने पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीदने पहुंच जाना। ये बता, ये क्या चल रहा है, ये क्या कर 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 रहा है, ऐसे ही होगा। तो कंपनी ने तो फिर अपना काम कर लिया, फिर कंपनी तो अपना काम कर लिया। तो सर आपको बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन नीड है शेयर होल्डर्स की। किसकी? देखो, सोल प्रोप्राइटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, सोल प्रोप्राइटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बा के बिजनेस के क्या फाइनेंशियल में सबको पता है, लेकिन कल को टैक्स वाला आएगा तो अब्बा को दिखाने पड़ेंगे। अब्बा को बैंक से लोन लेना है तो दिखाना। आज तक जिंदगी में उनकी इनकम बताई थी कितनी है, मगर आज जब घर के लिए हाउस लोन लेना है तो अब्बा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी उस पेपर पे लिख रहे हैं, क्या मैं कितना कमाता हूँ, कितनी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे और क्या है क्या नहीं है। सर पार्टनरशिप बिजनेस भी कॉन्फिडेंशियल होता है, खाली पार्टनर्स के बीच में होता है। क्या होता है? क्या कमा रहे हो क्या नहीं कमा रहे। जैसे मिसाल के तौर पे ARTT कितना कमा रहा है किसी को पता है? हाँ नहीं। सर दूसरे जो पार्टनरशिप बिजनेसेस है बड़े बड़े, जो आपके बाकायदा क्या है, लिस्टेड टाइप है, AOP इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का वर्ड आता है और वहां पर टैक्स के अंदर AOP का नाम आता है। क्या आता है? AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब 3-4 लोग या 50 लोग मिलकर अगर एक बिजनेस का एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वहां पर अगर वो एक लिस्टेड चीज है। क्या है लिस्टेड? क्या होता है बेसिकली? सर जब पब्लिक से तुम्हें पैसा चाहिए ना, क्या चाहिए? तुमने अपने शेयर्स, क्या अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? मतलब तुम जाके पब्लिक से कहते हो पब्लिक 40% शेयर हमने मार्केट में दिया, मेरी कंपनी के 100 शेयर है, कितने? मुझे लोग नहीं मिल रहे, मुझे लोग नहीं मिल रहे, ये 40 शेयर है एटलीस्ट। कितने? अगर तुम ऐसा लिस्टेड कंपनी बनना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? लिस्टेड कंपनी बनना। ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा नहीं इसको। अगर तुम खाली लिस्टेड कंपनी, अगर तुम लिस्टेड कंपनी बनना चाहते हो, लिस्टेड कंपनी वो होती है जो मार्केट से, किससे? मार्केट से पैसा उड़ा सकती है। किसी भी अरे गहरे चंडू गहरे सब्जी वाला, गोश्त वाला, कसाई, हर कोई उसका शेयर क्या कर सकता है? खरीद सकता है। अगर आपको लिस्टेड का स्टेटस चाहिए अपनी कंपनी का, क्या चाहिए? एटलीस्ट 40% तुम्हारी कंपनी के टोटल शेयर्स तुम्हें पब्लिक में बांटने पड़ेंगे। कितने? 40% शेयर्स। कितने? 40%। मतलब अगर 100 शेयर्स है तुम्हारे, टोटल कितने शेयर्स है? 100 शेयर्स है, तुम बांट कितने दोगे? 40। तुम्हें मिनिमम बांटने, कितने बांटने? मैक्सिमम तुम सारे बांट दो। तुम सारे बांट दो, मगर ऐसा होता नहीं। अब सुनो क्यों। जिसका कंपनी ऐसे भी एक्वायर नहीं होती, बात करता है, एक चीज को लिंक करता है, एक चीज को क्या करता है? लिंक करता है। सुनना जरा गौर से। सर लेट सपोज कोई वॉलंटियर, हमें बाल जो खुदा रहा है, क्या नाम है तेरा? इरफान। सर लेट सपोज इरफान अब्बा क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, इमाम मस्जिद है माशाल्लाह से। चले सर एक मिसाल लेते हैं, इनके अब्बा है माशाल्लाह इमाम मस्जिद। क्या है सर? ये लोग समझे कि इन्होंने स्टार्ट किया अपना कोई एक बुक स्टॉल। क्या स्टार्ट किया? इस्लामिक बुक्स का क्या स्टार्ट किया? बुक स्टॉल
स्टार्ट किया। अब्बा वो बिजनेस भी करते हैं। अब सर इरफान के क्वालिफाई होने से पहले, जरा गौर से सुनना, इरफान के क्वालिफाई होने से पहले अब्बा हुजूर साल का, सुनना, अब्बा हुजूर अब महीने का कितना, महीने का कमाते थे 1 लाख रुपए। कितना कमाते थे? मतलब सब कुछ बेच बाज के घर लेके जाते थे, अपना प्रॉफिट लेके जाते थे, कितना? 1 लाख रुपए। इरफान ने कहा अब्बा आप जो बिजनेस कर रहे हैं बड़ा ट्रेडिशनल तरीका हो चुका है। क्या हो चुका है? खाली उन्हीं लोगों को हमारी किताबों की रीच है जो हमारी मस्जिद में आते हैं, जो हमारी मस्जिद में आते हैं, बाकी लोगों को इस चीज की रीच नहीं है। तो इरफान ने कहा अब्बा इतना पढ़ाया आपने, तो एक काम करते हैं ना, मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ। क्या करता हूँ? इससे दिन रात एक किए, ऑनलाइन वेब वो बनाई, अब उसका 24/7 है, रात को भी ऑर्डर आ रहे हैं सब। मस्जिद का तो एक टाइम होता है ना कि भाई 9 बजे ईशा की नमाज हुई, दुकान बंद हुई, अब्बा घर कल आके खोलेंगे, फजर के टाइम पे खुलेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर जोहर पे खुलेगी, जोहर से लेके शायद इशा तक चलती रहे, यही सीन होगा। इसने भाई अपना दिमाग लगाया ऑनलाइन का, ये सब करके अमेजोन के ऊपर इसने अपने आप को बांग्लादेश, ये वो, सॉरी अभी बांग्लादेश नहीं पहुंचते, अभी पाकिस्तान ही रहते। क्या करते? कराची से इसने फिर पाकिस्तान में ऑल ओवर से क्या करा, बेचना शुरू किया। सर इसने पहले जब ये से शुरू हुआ, सर इसको मिले कितने, अब्बा ने कहा ठीक है बेटा तू इतना काम कर रहा है, तेरे को मैं 20,000 महीना दूंगा। कितना दूंगा? अब सर से अब्बा का जो प्रॉफिट है, पहले महीने में 2 लाख किया, दूसरे महीने में 3 लाख किया, चौथे महीने में 4 लाख किया। अब सर अब्बा कह रहे, अब्बा बोलता अब्बा इतना बिजनेस बढ़ा दिया, कुछ दो ना। मैंने बेटा 20,000 रुपये दे रहा हूँ ना। क्या इरफान खुद सच से दिल पे आ तक के बता, काम करेगा? काम करेगा? हाँ करेगा। मतलब तू बिजनेस ग्रो करके दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, तेरा सगा बाप तो 20,000 रुपये दे रहा है, तू बोलेगा ठीक है 20,000 रुपये खुश हूं, तेरी मोटिवेशन रहेगी? जब बाप बेटे की मोटिवेशन नहीं रह सकती, ये फैक्ट है, भाई भाई की मोटिवेशन नहीं रह सकती, तो मार्केट में कैसे रह सकेगा कि तुम किसी बंदे को अपना पैसा दे रहे हो और वो उस पैसे को उस तरह इस्तेमाल करे जैसे तुम्हारा अपना? भाई बिजनेस तुम तो रन नहीं करोगे ना, तुमने तो शेयर्स खरीद लिए, बिजनेस रन कौन करेंगे? डायरेक्टर्स। अब मिसाल के तौर पे बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, किसमें जा रहा है? डायरेक्टर साहब अपने वेकेशन पे जा रहे हैं, कह रहे हैं यार बड़ा नुकसान है यार। अच्छा खाते खोल के देखे, क्या खोल के देखे? खाते खोल के देखे, अच्छा बाकू चले गए थे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लिया था, तो डॉक्टर ने कहा था बाकू की जरूरत है आपको। हाँ, फिर 2 महीने बाद फिर स्ट्रेस हो गया, आपको मलेशिया का भी चक्कर लगा ले, आबो हवा चेंज करें। हाँ बताओ सर, क्योंकि सर डायरेक्टर बोलेगा मेरा पैसा थोड़ी लगा हुआ है। डायरेक्टर क्या बोलेगा? भाड़ में जाए, कमाए या ना कमाए। मिसाल के तौर पे भाई, मिसाल के तौर पे सरमाया लगा हुआ है 10 करोड़ रुपए का, कितने का? बिजनेस ने लॉस कमा लिया, दबा क्या कमाया? लॉस हुआ है, बिजनेस को मुनाफा नहीं हुआ, बिजनेस को लॉस हुआ है 10 लाख का, कितने का? ये फिर क्या करेगा? बैंक अकाउंट में जो सरमाया पड़ा हुआ है उठाएगा, लिक्विडेशन में निकल जाएगा, इसके बाप का कुछ जा रहा है? हाँ, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बैठा हुआ है, अच्छा आ रहे हैं, अरे आने दो यार, अपना किया। तो सर आपके जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस को रन करते हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, जो बिजनेस को रन करते हैं किसके बिहाफ पे? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। तो सर अगर तुम्हें इस तरह का रिलेशन रखना है कि यार डायरेक्टर तू इस तरह कमा जैसे तेरा अपना पैसा है, तो बोलेंगे डायरेक्टर कुछ लगा भी दो। क्या बोलेंगे? डायरेक्टर कुछ लगाओ भी। अगर तुम चाह रहे हो ना तुम कंपनी को डायरेक्ट करो, तो सर जिस तरह तुम्हारे इलेक्शंस होते हैं, क्या होता है? इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, आके लोग पर्चियां डालते हैं, इस तरह डायरेक्टर्स की भी इलेक्शन होती है। क्या होती है? हर साल क्या होता है? हर साल डायरेक्टर्स की क्या होती है? इलेक्शन होते हैं। सर इलेक्शन के अंदर जो शेयर होल्डर आते हैं वो आके वोट करते हैं, क्या करते हैं? कि भाई इस बंदे को डायरेक्टर बनाओ, इसको नहीं बनाओ, इसको बनाओ, इसको नहीं बनाओ, इसको बनाओ, इसको नहीं बनाओ। सर सीन क्या होता है? डायरेक्टर को इलेक्शन में खड़े होने से पहले, जिस तरह एक एमएनए एमपी को इलेक्शन में खड़े होने से पहले अपने गोशवारे जमा करवाने होते हैं, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, एसेट की, हमारे पास कितना एसेट है क्या नहीं है, इसी तरह इफ यू वांट टू कंटेस्ट फॉर अ डायरेक्टरशिप, आपको कंपनी के एक परसेंटेज, स्पेसिफिक क्या परसेंटेज के शेयर्स मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। आप वो शेयर खरीदो ताकि तेरा खुद का पैसा लगाओ, ताकि अगर कल को तू 2 रुपए अपने लिए कमाएगा तो दूसरों के लिए भी कुछ कमा के देगा। बात समझ आती है? सर मिसाल के तौर पे 100 शेयर होल्डर्स है, कितने शेयर होल्डर्स है? 100 शेयर होल्डर्स है। यार शेयर होल्डर्स के ऊपर हमने बात नहीं की थी, मुझे कल रात को ऐसा ख्याल आया।
कि हमने कंपनी के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से बात, और जो एक अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बात समझानी है उसको हम लोग क्या कर गए, बातों बातों में रह गई, तो वो मुझे अभी करवानी है, वो उसके ऊपर फोकस करवा रहा हूँ, फिर वापस अप्रूवल बेसिस के ऊपर आ रहा हूँ। तो सर एक सेकेंड सर, अब मुझे बताएं, लेट्स सपोज, जरा गौर से एक बात सुनो सर, आपने पास अगर लेट्स सपोज 10 पार्टनर्स हो, कितने पार्टनर्स हो, 10 पार्टनर, कितने पार्टनर्स हो, 10 पार्टनर, बैठ जाए बेटा, इधर इस रूम में बैठ सकता है, और उसका नाम लिख दो, वरना लाइब्रेरी बनाना पता है ना, कल तो रूल बता दिया था ना, और तो खुद आया है ना अपने पास से। हाँ, अच्छा है, ये फाइन का होगा क्या कभी, ये दिन में सोच रहे होगे ना, सब बोल तो रहे फाइन 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 का होगा क्या, हमने डिस्कस किया था इसको, क्या होगा इसका, कहाँ जाएंगे, कहीं ना जाएंगे, 50% मैं और डिस्को अफोर्ड करेंगे, सही है, मतलब अली, मैं और अली, सही है, बाकी जो 50% बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, फाइन से जितना मिलेगा, क्या हो, एक सर्टेन अमाउंट देख लेंगे 100 पर, अच्छा हाँ, पहली दफा लेट आओगे तो 1 फाइन, दूसरे बार लेट आओगे तो डबल फाइन, मतलब 3 फाइन हो जाएंगे, तीसरे बार लेट आओगे तो 4 फाइन, मतलब 3 और 4 7 हो जाएंगे बेटा, 3, हाँ डबल होता रहेगा ना, क्यूमुलेटिव होता रहेगा, इंशाल्लाह तुम चौथी दफा या तो लेट नहीं आओगे या क्लास का दरवाजा नहीं खोलोगे, दो रूल, दो सिचुएशन होंगी ना, या कोई हो सकता है बहुत जिगरा हो जिसके बाप कोई काम कर रहा है, तो शायद चौथी पांचवी दफा भी लेट आ जाए, सही है, या तो टाइम पे आओगे या बराबर में, लाइब्रेरी के अंदर सहूलत यही वाले एसी खड़े वाले खड़े में, सही है, वहां बैठो उनके सामने, हवा लो, नेट सही चल रहा है आजकल सर। तो हम कहां पर थे, अब सर लेट सपोज आपने 100 रुपए कमाए, कितने कमाए पार्टनरशिप में, 100 रुपए, पार्टनर में 100 रुपए कमाए, उठाएगा लेके चला जाएगा, उठाएगा लेकर चला जाएगा, सर पार्टनरशिप में 100 रुपए कमाए, दो पार्टनर है, कितने, दोनों 50-50 रुपए ले लेंगे, सपोजिंग 50-50% शेयर है, प्रॉफिट का शेयर कुछ भी हो सकता है, लॉस एज पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बता दिया था ना, लॉस किससे बढ़ेगा, एज पर इन्वेस्टमेंट, शरीयतन भी लॉजिकल है, ताकि एक बंदा जिसके पास इतना सरमाया नहीं था, ज्यादा उसको नहीं लगा सका ना, अगर तुम उसको प्रॉफिट दे रहे भाई, तू काम कर, तो 80% दूंगा मैं, 20% दूंगा, लॉस आ जाए कल को तुम्हारी हरकतों की वजह से, और तुमको को नहीं 80% लॉस तू बेयर करेगा, ऐसा नहीं होना, उसको अपना पूरा घर बार बेचना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका कानून भी क्या कहता है, लॉस जो है वो बटेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर आपके पास कंपनी में क्या होगा, सर कंपनी ने लेट सपोज 100 रुपए कमाए, कितने कमाए, कितने कमाए, 50 शेयर्स है, कितने शेयर्स है, कितने शेयर्स है, 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, कितने लोग हैं, 9 लोग, 10 शेयर इसके पास है, 10 इसके पास है, 20, बाकी 1 2 3 4 5 दोनों कट जाओ, इन पांचों के पास 6 या चल छठा तू आ जा, 5 5 है, इन दोनों के पास कितने शेयर्स है, 10 10, इनके पास कितने हैं, 5 5 5, ठीक है, ये 5 5 समझ लो, ये 10% का मालिक, 10% शेयर होल्डिंग है, ये भी 10% शेयर होल्डर है, बाकी ये क्या है, 5 5 करके ये आपके पास 50 शेयर है टोटल, कितने शेयर है, 50 शेयर, परसेंट डबल हो जाएगा, 20 20 और 10 10 10। अब सर सीन क्या हुआ, कंपनी ने कमाए 100 रुपए, कितने कमाए, कितने शेयर्स है, शेयर्स, शेयर होल्डर नहीं, कितने, हर एक शेयर के ऊपर बंदे को 2 रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने अगर 100 रुपए कमाए, 50 शेयर है भाई, 50 टुकड़ों में तोड़ना है ना इसको, शेयर का क्या मतलब है, टुकड़े कर देना, क्या कर देना, कि भाई तुम्हारा शेयर तुम्हारा शेयर तुम्हारा शेयर, अब सर 2 रुपए के हिसाब से 10 शेयर के बाद कितने मिल जाएंगे, इसको कितने मिल जाएंगे, इसको कितने मिल जाएंगे, समझ गए, समझ गए, समझ गए, यस सर। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, अब गौर से सुनना सर, लेट सपोज हमने किसी और बिजनेस शुरू किया था, कंपनी का दिमाग लगाया था किसी के साथ या नहीं, नहीं सेटअप की थी, हाँ, बिजनेस की कोई एग्जांपल ली थी हमने कंपनी सेटअप करने की, चलो लेट सपोज कोई लड़कियों को ऑडिटर बनना है, क्या नाम, अच्छा आप अभी हैं, सही है, सर लेट सपोज अभी हैं, सही है, सर अभिया ने एक बिजनेस शुरू कर रही है, इनका माइंड है, पार्टनर बनेंगी, आपका नाम अरीशा, सर अभी और अरीशा का दोनों का दिमाग लगा, क्या लगा, दिमाग लगा, इन्होंने कहा एक बिजनेस शुरू करते हैं, लेट्स सपोज कौन सा बिजनेस करना है,
कौन? गैजेट्स, टैबलेट्स, फैब्रिक। तुम ए लेवल दो, भूल के उस पर आ रहा हूं। नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर। फैब्रिक मतलब सर गारमेंट्स का काम करने को, क्या करना है? गारमेंट्स का काम। अब सर इन दोनों ने पहले कर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। अभी हम फैब्रिक जो है ना अरीशा मिलके इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इटालियन कॉटन हो गया, मलेशियन कॉटन हो गया, सिंगापुरियन कॉटन हो गया, शिफॉन हो गया, ये हम सब क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। या लेट सपोज अभी हम करते हैं काम मार्केट से खरीदते हैं। क्या करते हैं? कराची में बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं, मार्केट से खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। इतना सरमाया नहीं चाहिए था, दोनों ने मिलके कवर अप कर लिया, दोनों ने मिलके कवर अप कर लिया। अब अबिया का माइंड है थोड़ा बिजनेस माइंड। क्या है? एक वक्त आया, साल 2 साल 3 साल, जरा गौर से सोचना, इसने का यार बड़े स्केल पे करता है। अभी इन्होंने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अपना बिजनेस फैला दिया, दुकानें जो है अपने पूरे पाकिस्तान में है। इन्होंने कहा जब इतने सारे कस्टमर मेरे पास हैं, मैं क्यों मार्केट से कपड़ा खरीद के बेच रही हूँ, खुद इंपोर्ट करती हूँ। खुद क्या करती हूँ? इन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए, 3-4 पार्टनर जो बराबर में 4 और बैठी हैं, इन सबको मिलाया, इन सबको अपना बिजनेस का प्लान बेचा और एज पार्टनर बन गए। क्या बन गए? पार्टनर का। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर से मंगाओ तो पूरा कंटेनर मंगाना पड़ेगा और एक रिस्क है। क्या है? बहुत बड़ा रिस्क होता है इंपोर्टर का। कौन सा? या व्हाट इफ फैशन चेंज हो जाए? व्हाट इफ फैशन चेंज हो जाए, कस्टमर क्या पैसा आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, आपके तो लग गए। सर इन 4 5 6 ने क्या करा? दिल मजबूत किया, वैसे तो होता नहीं लड़कियों का, दिल मजबूत करके इन्वेस्ट कर दिया, दिल मजबूत करके इन्वेस्ट कर दिया और सर माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। अब इन लोगों का एक ब्रांड बन गया। क्या बन गया? ब्रांड। आइडिया इनिशिएट था ए का, A.A का। किसका था? A.A। अब इन्होंने कहा यार, इन्होंने कहा अरीशा यार बड़ा मसला चल रहा है कि ये जो है ना हमारे पास, अब मैं चाह रही हूँ एक फैक्ट्री सेटअप करें। क्या करें? क्या करें? एक की शक्ल देखी, बोला अच्छा फैक्ट्री सेटअप करनी। क्यों? या तुम खुद सोचो, मैंने ऐसे ही दिमाग लगाया, तब तक कैफ 3 पढ़ चुकी थी। कैफ 3 कॉस्टिंग पढ़ चुकी थी। क्या पढ़ चुकी थी? इसने ऐसे ही दिन रात को बैठे नहीं, लोग शेख चिल्ली होते हैं, और ये रात को बैठे कैलकुलेटर के साथ हिसाब, मैं भी हूँ भाई उसमें। मैं ही बैठे बैठे जो है ना कैलकुलेटर के हिसाब बताता, अच्छा ये करूँ तो इतनी इतनी कॉस्ट पड़ेगी, इतने में बिकेगा, ये वो इतना करके इतना पैसा इतने टाइम में बाहर, फिर सुबह होती है वहां पे नौकरी पे आ जाते हैं। सही है। शायद होता है नौकरी में बिजनेस का जो सोच रहा हूँ पैसा मिल रहा है वो अभी ज्यादा मिल रहा है, जब वो ऐसा कुछ आइडिया ट्रक करेगा तो बोलेंगे अल्लाह हाफिज। तो सर सीन क्या हुआ, इन्होंने ऐसे हिसाब किया, इन्होंने कहा यार अभी पड़ रहा है डॉलर बहुत महंगा। क्या पड़ रहा है? जैसे तो इंपोर्ट कर रही है ना, क्या कर रही है? इन्होंने कहा इंपोर्ट कर रही हूँ, मुझे ये पड़ता है $2 का। पहले भी $2 का आता था, अभी भी वो $2 का है, मगर पहले वो जब $2 का था मुझे 300 देने पड़ते थे नियाजी साहब की हुकूमत में। अब शरीफों की हुकूमत है, शरीफों का दौर आ गया तो 500 रुपए देने पड़ रहा है या नहीं है? डॉलर महंगा हो गया, बाहर आगे मुझे महंगा देना पड़ रहा है। कहा यार पाकिस्तान की भी तो एक अच्छी पोटेंशियल है टेक्सटाइल की, बहुत अच्छी पोटेंशियल है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द वेरी गुड एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इन्होंने कहा यार, एक इन्होंने ऐसे ही हिसाब किताब लगाया कि यार इतने का यान पड़ेगा, इतने की मशीन की कॉस्ट पड़ेगी, ये वो सब मिला जुला के इन्होंने कहा यार एक जो ये हम 500 का मंगवा रहे हैं अरीशा, हम लोगों को ये पड़ जाएगा 350 का। कितने का? तो अभी मैं 500 का मंगवा के 550 का बेच के 50 रुपए के मार्जिन पे काम कर रही हूँ। कितने पे काम कर रही हूँ? 50 रुपए पे काम कर रही हूँ। तो एक काम करते हैं अरीशा, दोनों मिलकर ऐसे कोई सेटअप लगाते हैं। सही है, सेटअप लगाएंगे तो हमें 350 का घर पे पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? खुद बनाएंगे 350 का, मैं 510 में भी बेचूं क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत चल रहा है ना, दूसरे 515 520 में दे रहे हैं, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। इन्होंने कहा हाँ यार बाजी बात तो आप ठीक कर रही हैं, तो अब क्या करें? बोला चलो मार्केट जाते हैं, 3 अरब 4 अरब रुपए उठा के लेके आते हैं। चले जाते हैं क्योंकि फैक्ट्री बनानी है। क्या बनानी है? फैक्ट्री बनानी, 3-4 अरब रुपए लेकर आते हैं। अब ये दोनों मैडम गई मार्केट में, 3-4 अरब रुपए दे दो, फैक्ट्री खोलनी है। सीरियस बात कर रहा हूँ उनका। अब ये दोनों मैडम कहा गई, मार्केट गई, 3-4 अरब रुपए दे दो। सर तुम लोग इन्वेस्टर हो सारे के सारे, तुम लोग कौन हो सारे के सारे? क्या तुम लोग इस कंपनी के शेयर खरीदोगे? रीजन एक बता दो, वैलिड रीजन देना, बिल्कुल एक वैलिड रीजन, एक ही रीजन है वैलिड रीजन। क्या? क्या चीज? बेटा बिजनेस स्टैब्लिश करना, इससे तो पैसे मांग रही है। किसका? इन्वेस्टर। कैसे शेयर खरीदेगा? पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी है तूने? आपका आंसर वहीं में बनेगा। हाँ बेटा बताओ।
यार थोड़ा सा उसको टेलर कर, भरोसा तो एससीसीपी दे रहे हैं ना, किस चीज का रिस्क है? अबे सांसें तो बनेंगे ना, ये पैसा देखो, ये लोग अपने पर्सनल यूज देके भाग नहीं सकते, क्योंकि जब ये पैसा अगर इनको इकट्ठा करना होगा ना, ये बैंक के अंदर आएगा। किसमें आएगा? बैंक। कोई भी ऐसा नहीं है कोई बंदा कहेगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे जमा किया, कल को भाग गया, नहीं भाई। बैंक अकाउंट में पैसा होगा, तू भाग भी गया तो पैसा लोगों का बैंक अकाउंट में महफूज। हाँ, जब बिजनेस चलना शुरू हो गया तुम कहोगे बैंक को इसलिए यूज करा, इसलिए यूज करा, वो बात की बात है। सर शुरू में क्या रिस्क है आप लोगों को? यार ये बात बिल्कुल अच्छी, थोड़ा सा टेलर कर दे। इनका अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सर इनको ट्रेडिंग का तो है, ट्रेडिंग का तो, दूसरे की चीज उठा के बेचने के लिए बोल बच्चन चाहिए। क्या चाहिए? दूसरे की चीज उठा के बेचने के लिए क्या चाहिए? बोल बच्चन। यू आर अ गुड सेल्समैन, तुम्हें बोलना आता है, तुम दूसरे का माल 100 वाला 1000 में ही बेच दोगे। अगर सर खुद बना के उस माल की वर्थ उतनी करना, दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट गेम। क्योंकि आपको उसके लिए रिसर्च चाहिए। क्या चाहिए? पूरी टीम चाहिए। क्या चाहिए? उस क्वालिटी की मशीनरी चाहिए। तो सर लोग थोड़ा कतराएंगे, ये बात, वो थोड़ा बिजनेस माइंड है, लेकिन अरीशा जो है उनका दिमाग थोड़ा इन चीजों में ज्यादा है। इन्होंने कहा मैडम हवा में बहुत ज्यादा उड़ेंगे ना, पर काट दिए जाएंगे, पाँव में जंजीरें भी बंधी हुई हैं। वी गाइस डोंट हैव एक्सपीरियंस राइट नाउ कि हम जाके 2-3 हजार रुपए मांगे। सर ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 2-3 हजार मतलब हो गया 300-400 करोड़ रुपए तुम मार्केट से मांगने जा रहे हो। हाँ सर ऐसा ही नहीं है, वी आर गोइंग फॉर 3-4 बिलियन। से काम करते हैं ना मैडम, व्हाई नॉट, छोटा सा सेटअप लगाता है। क्या लगाता है? कोरंगी में कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, एक 500 गज का प्लॉट लेते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है अभी नूरियाबाद पे जाऊं, कहा जाऊं? एक हुफाज स्टील मिल्स है, नाम सुना है किसी ने? हुफाज, देखो मैं नाम भी नहीं सुना। और मैं तुम्हें बताऊं, नूरियाबाद पे उसकी इतनी बड़ी जगह है कि उस कंपनी के अंदर 4000 घर एम्प्लॉयज के लिए। कितने? कितने? ताकि जो लोग वहां जाते हैं वो वहीं पर ही रहते हैं, और उनको एक अपनी क्या दी हुई है? दुनिया दी हुई है। सब वो कोई प्रॉपर्टी 300-350 एकड़ पे फैली हुई। अब सर ये क्या, ये भी तो इतने बिलियंस मांग रहे हैं, तो सर ये भी तो बड़ा सेटअप सोच रहे थे। हाँ, कि करोड़ों की जमीन आ जाएगी, फिर उस पर सेटअप वगैरह ये वो, 100 करोड़ की जमीन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बाकी 200 करोड़ में ये लोग बिजनेस का सेटअप वगैरह मारेंगे। इन्होंने शायद ये सोचा हुआ था। अब क्या सीन हुआ सर? अब सीन ये हुआ कि इन्होंने कहा यार इस तरह करेंगे ना लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे। रईशा ने कहा अभी एक काम करते हैं, छोटा सेटअप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? छोटा सेटअप लगा के कुछ लोगों को शेयर देते हैं। क्या देते हैं? कुछ लोगों को शेयर देते हैं। छोटा सेटअप से थोड़ा पैसा निकालते हैं। लेट सपोज हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, 40 करोड़ में काम कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं? 40 करोड़ के लिए हमने कोई 5-6 करोड़ की जमीन मिल जाएगी, हम सिलाई मशीन लगा देंगे। तो नहीं, एम्ब्रॉयडरी मशीन होती है ये भी बेटा अच्छी खासी महंगी होती है, 40-45 लाख का एक एक की जो एम्ब्रॉयडरी मशीन होती है, इतने ही वाला मशीन लगाएंगे, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करेंगे, कपड़ा वगैरह बनाए के अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, मगर अभी छोटे से। अब सर लेट सपोज इन्होंने, गौर से सुनना, इन्होंने पैसे कलेक्ट करने कितने? 4-5 अरब। सर अब गौर से सुनना, अब सर आपके पास शुरू में अगर ये 4-5 अरब रुपए कलेक्ट कर भी लिए, गौर से सुनना, शुरू में अगर 4-5 करोड़, 400-500 करोड़, 4-5 बिलियन अगर कलेक्ट कर भी लिए, क्या इनके पास इतना बड़ा स्केल होगा कि अभी प्रोडक्शन करके काम कर सके? हाँ सर, अभी तक इनका इतना बड़ा ब्रांड बना नहीं था। अभी तक इतना बड़ा ब्रांड बना, खाड़ी ने आते के साथ ही क्या इतने बड़े स्केल पे काम करना शुरू कर दिया था क्या? हाँ सर, ऑनलाइन बिकता था। कहाँ बिकता था? ऑनलाइन एक आध स्टोर था, अब तो हर मॉल के अंदर स्टोर है उसका। हाँ सर, आहिस्ता आहिस्ता हुआ। अब सर लेट सपोज, अब सर इन्होंने शुरू में अपने 5 अरब रुपए को 100-100 रुपए के शेयर्स के हिसाब से तोड़ा। कितने हिसाब से तोड़ा? अब लेट सपोज यार मैं इसको फिगर्स को थोड़ा सा कम लेकर आता हूं, इन्होंने 1000 शेयर्स, कितने शेयर्स? 1000 शेयर्स। उन्होंने कहा भाई मुझे लेट सपोज 1 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए? फिगर्स थोड़ी चेंज कर रहा हूं, बाकी बड़े तुम लोगों को कल दिखा दिए। 1 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 1 लाख।
अब इन्होंने कहा 1 लाख रुपए के मैं 100 रुपए के शेयर बेचूंगी। कितने के बेचूंगी? 100 रुपए के। 1000 रुपए का एक शेयर है। कितने का शेयर है? 1000 रुपए का एक शेयर है। ₹1000 एट द रेट 100 शेयर। कितना आ गया? इन्होंने 1 लाख रुपए जमा कर लिए। क्या कर लिए? अब ये 1 लाख की जगह आके 100 की जगह 3 जीरो है ना, 3 और डाल देना, 10 करोड़ हो जाएगा। एक और डाल देना, 100 करोड़ हो जाएगा। सही है, 1 बिलियन हो जाएगा। इन्होंने कहा यार, आज इन्होंने जब बिजनेस शुरू किया सर, इनको मार्केट में पता था कि यार अभी वी आर जस्ट इन कराची, अभी वी आर जस्ट इन कराची। एक सेकेंड, हाँ बाबू, क्लास हो? हाँ, तो क्या रात में क्लास होगा? जल्दी बता। अबे क्लास में अब तो वहां से बात करता हूँ। हाँ, लव यू टू। लड़का था, आकाश का नाम सुना है ना? हाँ, वो था। अब सर क्या बात कर रहे थे? अब सर गौर से सुनो। सर आपने आपने लोगों से वादा किया। क्या किया? कि यार इन दोनों ने लोगों से वादा किया कि आप लोग हमें पैसे दो, मैं आपको 20% का रिटर्न दूंगी। क्या दूंगी? 20% का रिटर्न दूंगी। 20% का 10% का रिटर्न दूंगी। कितना दूंगी? 10% का रिटर्न। उन्होंने कहा मतलब एक बंदे ने कहा था मैं 1000 रुपए दूं, कितने दूं? तो मतलब आप मुझे इसका 10% रिटर्न, मतलब आप मुझे इसका जो प्रॉफिट है वो कितना देंगी? इसके ऊपर 1000 रुपए आप मुझसे ले रहे हो, इसको कहीं इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, कहीं भी करोगे, आप मुझे रिटर्न कितना दोगे? 100 रुपए। 10% दोगे। कितना दोगे? 10%। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा चले हाँ भाई हम आपको देंगे। इन्होंने पूरी पैम्फलेट करी कि मार्केट जो है ये कंपनी आपको 10% रिटर्न की अश्योरिटी दे रही। कितने दे रही है? 10%। अब सर इन लोगों ने पैसा तो मार्केट से 1 लाख रुपए उठा लिया। क्या उठा लिया? सर इनके पास अभी अपॉर्चुनिटी थी, फिर इन्होंने कहा कि यार अभी हम लोग खाली तारिक रोड और ये वाली जगहों पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी तो इतना पैसा नहीं चाहिए, एक काम करते हैं बाकी पैसा बैंक में रहने देते हैं। इन्होंने क्या करा? इन्होंने सिर्फ 50,000 रुपए को यूज किया। कितने को यूज किया? कितने रुपए को यूज किया? सर 50,000 रुपए यूज किए इन्होंने। कितने यूज किए? 50,000। सर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके, कितने? 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। इनको जो रिटर्न मिला वो मिला, लेट सपोज कितना मिला? कितना मिला? कितना कमाया? 20,000। कितना? या इसको 60,000 कर देते हैं, ज्यादा थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाएगा। कितना? कितना? 10,000। सब 50,000 लगा के 10,000 का प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना? क्या 20% रिटर्न होता है? और तो सुनना जो बात बताने जा रहा हूँ। कितना रिटर्न होता है इनके हिसाब से? इनके हिसाब से ये चौड़ी हो गई पार्टी थ्रू की। शेयर होल्डर 10 का बोला था, 20% रिटर्न कमा के दिया, आ जाओ पार्टी करते हैं, बिरयानी हलीम पार्टी। शेयर होल्डर भी खुश हो गए, अबे चलो भाई 1000 रुपए लगाए थे 200 मिलेंगे आज हर एक शेयर के बदले। ऐसा ही है, 1000 लगा रहे कितने मिलेंगे? हर एक शेयर के बदले कितने मिलेंगे? ये उनकी सोच है, इनकी सोच है। हमने कहा भाई क्या हुआ? इन्होंने कहा देखो 10,000 शेयर है। कितने? कितने शेयर है? 10,000 शेयर है। और कितने लोगों में बंटने? कितने लोगों में बंटने? 100 लोगों में। ऊपर हमने 10% सोचा था। 10,000 का प्रॉफिट, कितने शेयर होल्डर है? 100 शेयर। कितना आया? कितना आया? सर या लेट सपोज को थोड़ा सा वो करता है, अगर फिगर थोड़ी अच्छी बन जाए, ये हम कर लेते हैं 57,000। कितना? ताकि वो बराबर बराबर ना हो जाए, लड़ाई करवानी है। क्या करवानी है? लड़ाई करवानी है। कितना आया सर? आप चौड़े हो रहे थे कितना रुपए के ऊपर? जरा ये बता, 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना आता है? 14%। हाँ सर, वाकई 14% आता है। हाँ सर। सर आपने इनको क्या कहा कि मैं 14% कमा के दे रही हूँ? कितना दे रही हूँ? लोग खुशी खुशी आए। लोग खुशी खुशी आए। अच्छा सर, लोग खुशी खुशी आए। लोगों ने कहा था कि यार हमने तो इनसे
10 मांगा था। कितना मांगा था? ये क्लेम कर रहे हैं कि 14% है। क्लेम कर रहे हैं कितना? कि भाई हमने 14%। भाई वैसे देखा भी जाए तो 50,000 लगा के तो 57,000 दोनों ने मिलकर कमाए हैं, 7,000 रुपए। अब ये 7,000 रुपए क्या करेंगे? ये 100 नंबर ऑफ शेयर्स के ना बांटेंगे। हर बंदे को कितना मिल जाएगा? 70 रुपए। और मुझे एक बात बताओ, असल में बंदे ने लगाए कितने थे? 1,000 रुपए रिटर्न की एक्सपेक्ट कर रहा था, मिल कितने रहे? मतलब 7% उसको मिल रहा है। वो तो वहीं पे बिरयानी की प्लेट भेजेगा, बोलेगा क्या मजाक लगाया हुआ है। क्या कहेगा? आपने हमसे कहा 10% देंगे, फिर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि हमने 14% कमा के दिया है। कितना दिया है? और असल में हमें जो मिल रहा है वो कितना है? मार्केट में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। मार्केट में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। फिर उन्होंने बैठ के सोचा यार हुआ क्या ऐसा हमारे साथ। कमाया तो उन्होंने वापस कैलकुलेशन करी, सब कुछ देखा। इन्होंने क्या, इन्वेस्टमेंट हुई 50,000 है, कमाया कितना है? 57,000 है, 7,000 का फायदा 50,000 में। तो उन्होंने कहा यार 14% ही आ रहा है। कितना आ रहा है? हमने कहा समझ नहीं आ रहा। हमने कहा बेटा, फिर इन लोग बैठे किसके पास? इनके साथ। ये थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, एडवाइजर थी, फाइनेंशियल एडवाइजर थी। कौन थी? एडवाइजर। उन्होंने कहा क्या हमें समझ नहीं आ रहा, मार्केट में हमारी गुडविल खराब हो गई। मार्केट में हमारी, कि हम लोगों ने सोचा था कि अभी हम ये लाख रुपए लग लेंगे, फिर हम जाएंगे 10 लाख रुपए के ऊपर। कितने के ऊपर? मार्केट से 9 लाख रुपए और इकट्ठे करने थे कि अच्छा रिटर्न देंगे ना तो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा रिटर्न देंगे तो क्या करेंगे? लोग इन्वेस्ट करेंगे। मगर लोग तो अभी सबसे बदजन हो गए। हालांकि हमने तो काम अच्छा किया, हमने पूरी मेहनत की, 100% डेडिकेशन दी, एम्प्लॉइज को भी मोटिवेट किया, एम्प्लॉइज ने भी काम किया। गलती क्या हो गई हमसे? क्या पूछा? इनकी क्वालिटी भी बेस्ट क्वालिटी। क्या क्वालिटी? मार्केट में इनके कपड़े की डिमांड है, मगर इन्वेस्टर कह रहा हूं भाई मैंने कपड़े का अचार नहीं डालना, मैंने कपड़ा नहीं पहनना तेरा। मैंने लगाए कितने? 1,000 रुपए। मुझे 100 का रिटर्न दे, जो तूने वादा किया था। एटलीस्ट 100 दे। क्या दे? नहीं दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? शेयर की वर्थ और आपकी कंपनी की वर्थ कम हो जाएगी। कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टर नहीं होगा, तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा, तो अपना बिजनेस ग्रो कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। अब ये फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा बेटा तुम लोगों से एक गलती हुई। क्या हुई? जरूरत से ज्यादा पैसा मार्केट से उठा लिया। क्या गलती हुई? जब तेरी जरूरत 50,000 थी तो किसने 1,500 बनाया लाख रुपए लेकर? उसके ऊपर एक बुलक वो था, उसने कहा कि यार तुम्हें पता नहीं एसईसी में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। आसान होता है कि पहले अब्बू के पास जाके इजाजत लो। अगर मिसाल के तौर पे आज तुम्हें अगर ऑयल एंड गैस का कोई काम करना है, ऐसे ही मुंह उठा के तुम कल सुबह जाके खोल लोगे? तुम्हें ओजीडीसी जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है। क्या खोलना है? सॉफ्टवेयर हाउस। पाशा है तुम्हारे पास, पीएचडी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, वहां जाके परमिशन लेनी पड़ेगी ना भाई, ताकि वो वॉच आउट करेंगे ना, बता देंगे भाई देख ले तुम ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि तुम ऐसी कोई बात कर रहे हो या ऐसी कोई तुम सर्विसेज दे दो जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। क्या हो? या कोई इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, या कोई हैकर्स जो है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पीएससीबी आपका पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है, क्योंकि जब अपनी आईपी वगैरह लिंक करते हो, थ्रेट आता है आपके। अगर नेटवर्क में घुसेगा, नेटवर्क से दूसरे की आईपी में घुस के जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो सर क्या कोई भी सुबह उठ के कह सकता है आई एम मेकिंग आई टेक कंपनी? हाँ, नहीं कर सकते ना। ऐसी सीपी को आईटेक की इतनी नॉलेज नहीं होगी। उससे इसलिए एक बोर्ड बना दिया। क्या बना दिया? बोर्ड के भाई तू इसको वॉच आउट कर, तू क्या कर इसको वॉच आउट कर। कोई भी होगा मसला होगा फिर मैं खड़ा हुआ। तो दादा अबू उन चीजों को देखते नहीं। दादा अबू ने बापों को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? बापों को छोड़ दिया। तो सर अब इनको इतनी जरूरत नहीं थी। इन्होंने क्या, धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। पहले अब्बा के पास जाओ, फिर दादा अबू के पास जाओ। किसके पास जाओ? दादा अबू फिर परमिशन देंगे। फिर क्या होगा? आईपीओ होगा। क्या होगा? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होगी? हम लोग मार्केट में कहेंगे पैम्फलेट्स वगैरह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैम्फलेट्स बनाएंगे, हमारी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमें एक कॉस्ट इंकर होगी बैंक को। किसको? क्योंकि लोग पैसा मेरे घर पे लाके नहीं देंगे। शर्त है कहाँ आएगा पैसा? बैंक अकाउंट में। कल को अगर तुम्हारी नीयत में खोट आया या कुछ ऐसा हुआ तो लोगों को उनका पैसा क्या हो जाए? सिक्योर्ड हो जाए। अगर शुरू में ही तुम्हारी इस तरह की नीयत है कि कटना है, ऐसे कट नहीं सकते। क्योंकि बैंक में अगर पैसा आ गया तो बैंक देखेगा, थोड़े थोड़े टाइम तक वॉच आउट करता है कि ये बंदे कंपनी के लिए पैसा लिया तो कंपनी है या नहीं है।
अब सर इन्होंने क्या बड़े मसले होते हैं, इनिशियल पब्लिक में ऑफरिंग में बहुत ज्यादा मसले होते हैं। इन्होंने क्या कोई ऐसा काम हो, क्या हो, ऐसा काम हो कि हम लोग बार बार नहीं जाना चाह रहे, हम लोग बार बार जाना नहीं चाह रहे। आपका नाम? निशा, ईशा। सर ईशा ने इनसे कहा कि यार एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, तुम आज एससीसीबी के पास जाओ, तुम्हें अगर 10 साल में 10 लाख रुपए चाहिए ना, कितने चाहिए, और तुम्हें बार बार का यही मसला है ना कि बार बार जाके अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दूं, अपने आप को प्रेजेंट करूं, बताऊं क्यों पैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, ये वो। अब मिसाल के तौर पर भी 50,000 उठा लें, कितना उठा लें, फिर एक साल का 50,000 की जरूरत पड़ेगी, फिर जाऊं चक्कर काटूं, उनसे मीटिंग करूं, फिर मार्केट में जाके शेयर ऑफर करूं, फिर वापस लाख रुपए की जरूरत होगी, फिर जाऊं धक्के खाऊं, फिर वापस जरूरत होगी, फिर जाऊं धक्के खाऊं, फिर वापस जरूरत होगी। तो उसने कहा यार एक काम करो, आज जाओ, आज जाके एससीसीपी से अथॉरिटी ले लो। क्या ले लो, क्या ले लो, अथॉरिटी ले लो कि आज मुझे ऑथराइज कर दो, क्या कर दो, कि मैं 100 रुपए के, कितने, 100 रुपए के 10,000 शेयर मार्केट में दे सकता हूं, मतलब 10 लाख रुपए जमा कर सकता हूं। कितने, कितने का शेयर था, 1,000 रुपए, रुपीज 1,000 का एक शेयर था। कितने का शेयर था? आप जाते हो, आप कहते हो यार अपना एससीसीपी आज अथॉरिटी दे देना यार, मुझे क्या दे दे, इजाजत दे दे, क्या दे दे, इजाजत दे दे कि मैं जो अपनी कंपनी प्रोफाइल बता रहा हूं, अपना बिजनेस मॉडल बता रहा हूं, अपना बिजनेस प्लान बता रहा हूं कि मैं इस तरह ग्रो करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, इस तरह करूंगा, तो मुझे मार्केट से 1,000 रुपए पर शेयर के बदले में 1,000 ही शेयर, कितने शेयर, या समझो 50 लाख चाहिए, कितने चाहिए, 50 लाख, तो 50,000 शेयर, कितने शेयर, 50,000 शेयर, कितने वाले, 5,000 शेयर हो जाएंगे, 5,000 होंगे ना, 5,000 शेयर 1,000 रुपए के उसके 1,000 रुपए पर शेयर के हिसाब से 50 लाख रुपए में मार्केट से यूज कर सकूं, ले सकूं, मुझे इसकी क्या दे दे, अथॉरिटी दे दे, क्या दे दे, अथॉरिटी दे। बात समझ आ रही है सर? इसको कहलाता है, ये कहलाता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। आपकी कंपनी को अथॉरिटी है कि वो कितने शेयर इशू कर सकती है, कि कितने शेयर अपने मार्केट में देके पैसे इकट्ठा कर सकती है, 50 लाख रुपए इकट्ठा कर सकती है 5,000 शेयर, कितने, 5,000 शेयर मार्केट में फेंकेगी, और 50 लाख रुपए ये अपनी अभी तक का जो इसका हिसाब किताब है उसके हिसाब से ये कर सकती है। अब चाहे वो 1 साल में करे, 2 साल में करे, 10 साल में करे, या 20 साल में करे। इसने कहा कि ईशा ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर, बी का फाइनेंशियल एडवाइजर, आपने मुझे ये तो बता दिया, अब क्या करूं? बोलती है बाजी आपको भी पैसों की जरूरत है, तो 50,000 की, कितनी, कितने की, 50,000 की ना अभी हमें। तो कहती है काम करें ना, आप खाली 1,000 रुपए का शेयर है ना, खाली 50 शेयर ऑफर करो। क्या करो, 50 शेयर क्या करो, मार्केट में कहो भाई हमें 50 शेयर देने, कितने देने, कुछ तो खुद दोनों मैडम ने रखे होंगे, नहीं रखेंगी तो क्लियर हो जाएगा दोनों फ्रॉड के मूड में, लोगों का पैसा लेके भागने के मूड में। तो कहेंगे भाई अगर बिजनेस करोगे हमारे लिए तो अपना भी इंटरेस्ट लिंक करो साथ में, क्या करो, ताकि अगर 10 रुपए अपने लिए कमाओगे तो 2 रुपए हमें भी तो कमा के दोगे। अगर इन दोनों ने 20% शेयर रख लिए, क्या रख लिए, इन्होंने कहा काम करते हैं ईशा 20%, सॉरी अलीशा 20% हम दोनों रखते हैं ताकि कल को कोई भी हमें आके एक्वायर ना कर ले, बाकी 60% इस तरह डाइवर्सिफाई करेंगे कि कोई भी 50% से ऊपर, या 25% रख लिए, कितना रख लिए, 25% रख लिए। तो बाकी इतने सारे शेयर होल्डर होंगे, ये लोग एक साथ कभी मिल नहीं सके, किसी को बांग्लादेश में बेच दो, किसी को युगांडा में बेच दो, किसी को सीरिया में बेच दो, बाहर के भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, बेच दो, कब एक पेज पे आके हमारी कंपनी एक्वायर करने के लिए आएंगे। तो इतनी बड़ी कंपनी तो है भी नहीं, इतना तो सोचना भी नहीं चाहिए, सोचना चाहिए नहीं। अब सर क्या हुआ, इन्होंने इशू किए कितने, ऑफर किए कितने, क्या किया, 50 शेयर ऑफर किए, उनमें से 10 अपने पास रख लिए, लेट्स सपोज कितने रख लिए, 40 ऑफर किए, कितने ऑफर किए, सर 40 जैसे ही ऑफर किए इसके लिए एप्लीकेशन आई, क्या आई, एप्लीकेशन आ गई 70, कितनी आ गई, मतलब एक बंदे ने नहीं भेजा, आपको तो पता ही नहीं ना, आपकी क्लास में 70 बच्चे हो, हर एक ने कहता मुझे एक शेयर चाहिए, एक शेयर चाहिए, एक शेयर चाहिए, सारी की सारी एप्लीकेशन बैंक के पास आ गई। तुम्हें तो नहीं पता ना किस किसने एप्लीकेशन जमा कराई है, क्या तुम्हें पता है, एक ने 2 शेयर की कराई हुई, एक ने 3 की कराई हुई, एक ने 4 की कराई हुई है, क्योंकि लोगों को बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा लगा, यानी आउट ऑफ द बॉक्स एक आइडिया, और हमारा क्या होगा फ्यूचर में हमें रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा। तो सर
ये सारा पैसा बैंक में जमा हो गया, लेट सपोज 80 शेयर्स का, कितना नंबर ऑफ शेयर कितना 80 के बराबर। अब सर आपको देने तो 80 नहीं है, इन्होंने ने कहा मैडम हम दोनों ने कितने देने मिलके 40 शेयर देने, कितने देने 40 देने, तो तुम इश्यू करोगे अब कितने, बैलेटिंग होगी, क्या होगी, ताकि हर किसी को मौका मिले, किसी को भी नाराज ना किया जाए। मिसाल के तौर पर जिसने 2 मांगे तो उसको 1 दे दो, जिसने 1000 मांगे तो उसको 300-400 दे दो, जिसने 10,000 मांगे तो उसको 3-4 हजार दे दो, मगर किसी को भी एक को दे के अपने पाँव मत कटवाना। इसलिए क्या होगी, बैलेटिंग होगी, ताकि फेयर चांस क्या हो, सबको मिल जाए और सबको प्रोपोर्शनली क्या किया जाए। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा यार एक पीछे ये बैठा है ना मुझको को यूं कर रहे हैं, तो नहीं वैसे क्या यूं क्यों कर रहा है, खैर है ऐसा है, मार्केट में वैसे ही बदनाम है, मार्केट में जाता है दूसरों की कंपनियां खरीदता है और फिर उनको डुबा के भाग जाता है, फिर बंगड़े मारता होता है मेरा तो यही काम है। अब इसकी शेयर की एप्लीकेशन भी आई हुई थी, अब इनका 36 का आंकड़ा था, इनका बैंक को पहले कह दिया इसको शेयर नहीं दे, इसकी शक्ल भी हमें अपने ग्राउंड के आसपास भी शेयर होल्डर की सूरत में भी दिखनी नहीं चाहिए, जबकि शेयर होल्डर तो कब आएगा, शेयर होल्डर जबकि कब आएगा, एजीएम में, कहा आएगा, एजीएम में ही आता है ना, उसके बगैर तो रोज तो नहीं आ सकता, कभी का कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आ जाए, वरना आएगा भी तो मेहमान की तरह आएगा, मेहमान की तरह चला जाएगा, सही है। मगर क्या ये शेयर्स खरीद सकता है, हाँ तेरा क्या नाम है चशमू, खाना खाए, ब्रेकफास्ट किया है, आवाज आ रही है तो जोर से बोल, मुझे भी तो आवाज आनी चाहिए। अरीब सर, अरीब को से अरीब बेटा एप्लीकेशन पर, अरीब को मिल गया शेयर, बेटा अरीब बेच दो भाई को, ये भी होता है, सही है। तो ये कंपनी लॉ को किस तरह प्रोटेक्ट करता है, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे। चलो एक चीज बता देता हूँ, तुम लोगों के दिमाग में जो है ना कोई एक्वायर कर लेगा, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, मगर इसके डेप्थ में नहीं जाओगे। मेरे साथ एक मसला बड़ा है, मुझसे कोई पूछता है ना मुझे बताना पड़ जाता है, नहीं बताऊंगा ना तो मेरा एक जमाने में जब मैं तुम लोगों की जगह पे बैठा होता था, जमाना क्या थोड़ा ही साल हुआ, कोई जमाना पुराना नहीं है, सही है, तुम्हारी जगह बैठा तो टीचर से पूछते थे ना, इधर बेटा तुम्हारे मतलब की बात नहीं है बाद में आएगी, कहते ना, कहता हूँ मैं दोस्तों को, कहता अबे साले को आता नहीं, पढ़ के नहीं आया, मेरे कल बताएगा जरूर, देखियो। तो हाँ भाई तुम्हारी ये क्वेरी थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब आता है, तो मैं नहीं चाहता कि जो मैंने कहा है वो मफाकाते अमल मेरे साथ यहाँ हो जाए, तो फिर बिना चाहते भी मुंह से चीजें निकल जाती हैं, ठीक है, मगर कोशिश करेंगे जितना तुम्हारे लिए लिमिट हो उतना ही करें। सर हर कंपनी पे ऑब्लिगेशन है, क्या है? किस चीज की ऑब्लिगेशन है, अगर किसी भी बंदे ने, क्या किसी भी बंदे ने अलग से सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनर है या इंडिविजुअल है, क्या है, इन्वेस्टर है, वो कौन है, उसको कोई काम ही नहीं है, वो घर में बैठा रहता है, मोबाइल पे खाली क्या करता है, शेयर्स की ट्रेडिंग करता है, क्या करता है, उसका कोई दिमाग हो के काम जिंदगी में नहीं, वो सुबह उठता है बस ये लैपटॉप बोलता है अच्छा ये शेयर है खरीद लेता हूँ, पैसा बहुत है उसके पास, कोई इसके नाम पे कंपनी वंपनी कुछ भी नहीं है, विरसे का पैसा था मिला हुआ है। अगर किसी भी कंपनी के, किसी भी लिस्टेड कंपनी के वो 10% से ज्यादा का शेयर होल्ड करता है, कितने 10% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, उसके ऊपर ये वाजिब है कि वो एसईसीपी को बताएगा कि इस कंपनी के 10% शेयर्स मेरे पास है, ताकि एसईसीपी क्या कर सके, दादा अबू प्रोटेक्ट भी तो करेंगे ना हमें, दादा अबू हमें मगरमच्छों के बीच में छोड़ देंगे, कंपनी कहेगी बेचारी में मासूम सी, मेरे को धंधा करना आता है, क्या करना आता है, धंधा, ये क्या बाहर कर रहे हैं मुझे इसका पता नहीं है, तो ये लॉ है, क्या है, लॉ है कि कोई भी बंदा इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी, मिसाल तौर पर बंदा कह रहा है यार ठीक है ना हम दोनों मिलके ये करते हैं, बेटा अगर तूने 10-10% शेयर उन्होंने जमा कर लिए ना मिलके, 10% से 10% उसने, तूने 10% का स्लैब क्रॉस कर दिया ना, या 10% पे आ गए, सो यू हैव एन ऑब्लिगेशन कि आप एसईसीपी को क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे, और एसईसीपी कंपनी को बताएगी कि इस बंदे ने तेरे 10% शेयर, और फिर तुम्हारे पास हर साल के एंड में जितने भी परसेंट होंगे तुम्हें बताना लाजमी है, क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल तुमने 10% है, अब तुमने 2% और खरीद लिए, एससीसीबी को बताओगे कि मेरे पास 12% आ गए, कंपनी पहले से क्या हो जाएगी, उजागर कि कोई तो पीछे सूंघ सूंघ के भाग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सांप छोड़ देंगे, सांप कैसे छोड़ेंगे, वो डर डेथ में नहीं जाए, सही है, ये बात समझ आ गई। तो जो लोगों को था ना रातों रात जो अगले दिन आके कंपनी चेंज हो जाएगी, ऐसे रातों रात नहीं होता, ऐसे रातों रात नहीं होता, और फिल्मों में होता है, किसमें होता है,
बाकायदा कानून है, बाकायदा कानून है। डन है, क्लियर है? यस सर। सर तो आपने क्या किया, 40 शेयर्स क्या किए, 20 अपने आपके पास रखे, तो सर टोटल आपने 50,000 आप अपनी तरफ से जितने भी लाए मार्केट में गए, इसको हम कहते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? एक होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या होता है? ऑथोराइज का मतलब होता है इतनी अथॉरिटी है मार्केट से लेने की, इतने आपने लिए, इतने आपने लिए नहीं है। और जो इश्यूड होता है बेसिकली ये वो होते हैं कि अभी मार्केट में इस कंपनी के इतने शेयर्स क्या हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं। इश्यू हुए में लोगों के पास इतने शेयर्स हैं जो मार्केट में लोगों के पास या इनके पास मौजूद है। समझ आ गया? तो इश्यूड शेयर कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल। सर जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें होता है? इश्यूड वालों में। किसमें होता है? ऑथोराइज। भाई अथॉरिटी मिली, दिया थोड़ी किसी को, किसको दूंगा? अबे कल को किसी को तो देना पड़ेगा ना, साइड पे रख लो। ऐसा करोगे? ऐसा नहीं करोगे। राइट है? जो अभी जिनके पास शेयर है उन्हीं में क्या होगा, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। डन है, क्लियर है? किस किसने आज से पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल पढ़ा था? कॉन्सेप्ट क्लियर था पहले से ही? कोई ऐसी बात जो रह गई हो? पक्का सब क्लियर है? किसी की कोई क्वेरी? बेटा लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी को अपना जो शेयर है वो मार्केट में ट्रेड करवाना है, देख एक होती है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या होती है प्राइवेट प्लेसमेंट? ये होती है कि आप प्राइवेटली घर में एक शेयर रखते हो। क्या रखते हो? अब जैसे तेरे पास एलन मस्क है या तेरे पास ये टाटा है, कौन है? टाटा रिलायंस भी एक कंपनी है ना। टाटा रिलायंस क्या है? अंबानी भी ग्रुप है। अंबानियों ने अपने ज्यादातर शेयर्स खानदान में ही बांटे हैं। कंपनी की फॉर्म में है, किसमें? कंपनी की फॉर्म में है, मगर जो शेयर्स है ज्यादातर कहाँ है? आपस में लोगों को दिए। शेयर मार्केट में इतना ट्रेड नहीं कर, शेयर मार्केट में इतना ट्रेड 40% तो उन्होंने भी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? क्योंकि वो चाहते हैं क्या, लोगों के बीच में क्या हो, उसकी मूवमेंट होती है। कल को मुझे पैसे चाहिए हो तो मैं क्या कर सकूं, इजीली लोगों से पैसे निकाल सकूं। अब कल को लेट सपोज इन्होंने अभी क्या किया था, 25 शेयर, लेट सपोज इनको 50 शेयर इशू करने थे। कितने करने थे? 50 में से 25 अपने आपको दे दिए ताकि 50% इनके पास ही रहे, 25 मार्केट में दे दिए। अब कल को इनको 100 करोड़ की जरूरत है, कितनी है? तो ये क्या करेंगी, ये कहेंगे यार 200 करोड़ के शेयर इशू करो। क्या करो? 100 करोड़ खुद रख लेंगे और 100 करोड़ मार्केट से, ताकि मार्केट का एक बैलेंस खराब ना। डन है? तो ये बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा कि किस प्राइस के ऊपर करेंगे, क्या फैक्टर्स होंगे, किस तरीके से इशू होते हैं, फर्दर राइट इशू होता है, बोनस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। वो बाकी कब कहाँ पढ़ोगे आगे जाके। बस ये तुम लोगों को बताने का मकसद ये है, खानदान में जब अभी जाओगे ना, ये ज्वाइन करने के बाद कौन कौन अभी तक खानदान में गया किसी दावत में? हुई अभी तक कोई दावत? अभी बहुत जल्द हो जाएगी। और एक मामू और चाचू बैठा हुआ होगा जो तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए फौरन तैयार पाँव पे पाँव चढ़ा के बैठा हुआ होगा। हाँ सीए कर रहे हो? हाँ क्या करता है सीए? अच्छा ये मार्केट क्या होती है? वो समझते भी सही है कि सीए वाला ही होता है जो मार्केट को चलाता है। तो इस चीज की नॉलेज तुम्हारे पास होना, और फिर जो तुमसे पूछेगा ना, तुम कहोगे ना यार ऐसा क्या होता है ये शेयर और ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल इशू शेयर, ये जनरल बात है। कौन सी बात है? जनरल। और फिर कहोगे ना नहीं पता, अरे बाजी कहाँ से पढ़ा रहे हो इसे? बोले हाँ है कोई सर काशिफ, बातें आते हैं क्लास में बातें करते चले जाते हैं। तो तुम लोग मेरा नाम अपने साथ लेके क्या कर रहे हो, कैरी करके मेरी इज्जत तुम लोगों के हाथों में। हाँ तुम्हारे मामू ने मेरे घर पर राशन नहीं डलवाना, मामू को ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो मेरा नंबर दे देना, तो उनसे हम वो भी बात बताएंगे जो उनके बाप ने भी उनको कभी नहीं बताई होगी। क्योंकि हम मार्केट में 6 साल बैठ के आए हैं, मामू खाली मार्केट के बाहर बैठ के मार्केट को रीड कर रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एनसीसीपीएल का भी ऑडिट किया हुआ। एनसीसीपीएल पता है क्या होता है? पूरी ये जो मार्केट है ना शेयर्स की, ये 3 टुकड़ों में डिवाइड है। कितने टुकड़ों में डिवाइड है? खाली ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सर। एक है आपके पास सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान। ये गवर्नमेंट है। क्या है ये? एम्बेसी वाला होटल देखा है, ये शेल वाला पंप देखा है, इसके आगे सीडीसी की बिल्डिंग है बहुत बड़ी। हाँ वो क्या है? सेंट्रल बड़ी कंपनी ऑफ पाकिस्तान। मैं बताता हूँ ये करती क्या है। एक और है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। और यहां पर है क्या?
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब सुनना होता क्या है, अगर आपको शेयर खरीदना या बेचना है, तुम खरीद बेच सकते हो। हाँ, मार्केट में सिर्फ ब्रोकर ही है जो शेयर खरीद और बेच सकता है। मार्केट में कौन है? खाली ब्रोकर है जो शेयर खरीद और बेच सकता है। और ब्रोकरेज का लाइसेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? और कितने का लाइसेंस चाहिए? तू चुप रहेगा? तुम्हें क्या लगता है कितने का लाइसेंस होगा ये? हाँ, 7 करोड़ का। और अब कोई लाइसेंस दूसरे मौजूद भी, कोई मर गया या उसने बोल दिया कि मुझे नहीं बनना, अब मुझे इसमें बिजनेस में नहीं रहना, तब जाके वो क्या होगा, किसी और की जो एप्लीकेशन लगी होगी उसको ये लाइसेंस दे दिया जाएगा। ये मुनीर खनानी हो गया, खनानी एंड कालिया वाले हो गए, ये सारे जो आपके पास ये एकेडी सिक्योरिटीज हो गया, इंटरनेशनल मार्केट सिक्योरिटी लिमिटेड हो गया, जेएस ग्लोबल हो गया, ये सारे कौन है? ब्रोकरेज हाउस है। क्या है? ब्रोकरेज हाउस है। ये क्या है? सारे ब्रोकरेज हाउस। अब सर सीन ये होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो डीलिंग कर सकता है वो ब्रोकर कर सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडिविजुअल्स को डील कर भी नहीं सकता भाई। दिन का पता है कितना वॉल्यूम ट्रेड होता है? एक दिन में एससीसीपीएल कम से कम 50-60 अरब रुपए की सेटलमेंट मारता है। कितनी मारता है? 7 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 7 आवर्स की ट्रेडिंग के अंदर जब मार्केट खुलती है, 50-60 अरब रुपए की क्या हो जाती है? ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? बाइंग एंड सेलिंग। अब सुनना सर होता कैसे? आपको एक शेयर खरीदना है। क्या खरीदना है? आप डायरेक्ट जाके स्टॉक एक्सचेंज जाके शेयर खरीद, आपको पहले एक ब्रोकरेज हाउस पे अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रोकरेज हाउस जाओगे, अपना क्या करोगे? अकाउंट खोलोगे। एक आपने अकाउंट खोला, अकाउंट खोलने के बाद आप उसमें कुछ पैसे डलवाओगे। क्या डलवाओगे? पैसे डलवाए आपने, लेट सपोज 25,000 रुपए की लिमिट, आपने 100 रुपए डलवाए। कितने डलवाए? या वैसे भी जो हर ब्रोकरेज हाउस की अलग है, कोई 25,000 की लिमिट रखता है, कोई 50,000 की रखता है, एक्स वाई जेड। आप जैसे ही करते हो तो सबसे पहले आपके अकाउंट में से, जैसे ही आपका स्टॉक एक्सचेंज वाला आपका अकाउंट खोल के देगा, ये जो आपका ये सॉरी ब्रोकर आपका अकाउंट खोल के देगा, तो ये आपसे चार्ज कर लेगा 1,200 रुपए। कितने चार्ज करेगा? 1,200 चार्ज ये नहीं करेगा, सीडीसी करेगा। कौन करेगा? सीडीसी कहेगा। बेटा तुझे लगता है ना ये भाग जाएगा? तुझे लगता है ना ब्रोकर भाग जाएगा? ब्रोकर तो पैसे ले रहा है। क्या ले रहा है? तुझे लगता है ना ब्रोकर भाग जाएगा? टेंशन नहीं ले, मैं बैठा हुआ हूँ, तेरी कस्टोडियन हूं मैं। तेरा क्या हूं? तेरा कौन हूं? तुझे मैं क्या करूंगा? बैक करूंगा। क्या करूंगा? बैक। तो आपका अकाउंट खुलता कहाँ है? अकाउंट कहाँ खुलता है? पैसे किसके पास है? पैसे किसके पास है? ब्रोकर के पास। किसके पास है? पीएसएक्स के पास नहीं है। पीएसएक्स पे तो 1 रुपया नहीं होता। पीएसएक्स पे 1 रुपया नहीं होता। बताता हूं अभी ये किस तरह का, ये मॉडल किस तरह का बना हुआ है, ये लोगों को किसी को भी पता नहीं है। अब सर पीएसएक्स पे आपने ब्रोकर को ये पैसे दे दिए, आपके पैसे ब्रोकर के अकाउंट में। किसके अकाउंट में? किसके अकाउंट में? ब्रोकर के अकाउंट में है। ना ही एनसीसीपीएल के पास है, ना ही सीडीसी के पास है। तो सीडीसी ने सर किस लाख का अकाउंट खोला है मेरा? अभी बता दो। सुनो सर, आपने कहा यार मुझे 100 रुपए वाला शेयर खरीदना है। कितने का खरीदना है? आपने कहा यार स्टॉक एक्सचेंज से मुझे खरीदना है। किसे खरीदना है? स्टॉक एक्सचेंज से तुम ऐसे खरीद नहीं सकते। आपने कहा ब्रोकर। ब्रोकर ने आपको एप्लीकेशन दी। क्या दी? एप्लीकेशन दी जिससे वो खुद खरीद बेच सकता है मार्केट में। आपको थोड़ा सा परसेंटेज का राइट दे दिया। क्या दे दिया? क्या दे दिया उसने? परसेंटेज का एक राइट दे दिया। मिसाल के तौर पर सर एक होता है ना, सॉफ्टवेयर होता किसी और का है, और आपको एक बंदा एक छोटा सा राइट देता है, ठीक है तू उतना परसेंट क्या कर, इसको यूज कर सकता है। इसी तरह क्या किया इन ब्रोकरेज हाउसिंग ने? अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई। क्या बनाई हुई? और अपने यूजर्स को, अपने अकाउंट होल्डर्स को क्या कहते हैं भाई, ये लोग खुद से क्या करो, ट्रेडिंग करो। खरीदना बेचने का ऑप्शन होता है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ये आप क्या करना, कर लेना। अब होता क्या है सर, आपने अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए होंगे तभी बाय वाला ऑर्डर मार्केट में जाएगा, वरना तुमने बाय को तो क्लिक कर दिया। अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे होंगे, ब्रोकर के अकाउंट में, कौन से अकाउंट में होंगे, तो ही तुम्हारा ऑर्डर मार्केट में जाएगा, वरना वो आगे फॉरवर्ड मार्केट में नहीं होगा। पैसे हैं, फॉरवर्ड हो गया मार्केट में। किसमें हो गया? फॉरवर्ड हो गया मार्केट में। अब सर लेट सपोज हमारे पास 2 ब्रोकर्स हैं। कितने? गौर से सुनना, 2 ब्रोकर्स हैं। एक है लाल शर्ट वाला, तेरा नाम बता। रिशाद।
तेरा नाम यूज हो चुका है ना, कौन है जिसका नहीं हुआ बता। अब गौर से सुनना सर, जीशान है और मुजम्मिल है। सर आपके पास, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सही है, जिसको जिसको माल खरीदना है, जिसको शेयर खरीदना है, वो जीशान का बंदा है। किसका बंदा है? किसका बंदा है? जीशान का बंदा कह रहा है कि यार और मुजम्मिल के बंदे ने बेचना है। भाई ऐसे तो कोई मार्केट में माल बेचता हो तो ही खरीदोगे ना, अगर कोई बेचने वाला नहीं है तो तुम खरीद सकते हो? हाँ, और जब कोई खरीदार नहीं है तुम बेच भी नहीं सकते। कहते ना मार्केट आज बिल्कुल स्लो स्लो चली, क्योंकि लोग खरीद बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती, बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही थी। अब सर जीशान मार्केट में ऑर्डर तभी प्लेस करेगा ना जब कोई सेलर होगा, या ये क्या कर सकता है, बाइंग को ऑर्डर दे दे, क्या दे दे, कोई सेलर को अगर बेचना होगा तो वो क्या देखेगा, देखेगा ऑर्डर लगा पड़ा हुआ, बेचना है तो बेच देगा, नहीं बेचना होगा तो नहीं बेचेगा। अब सर जीशान को बाय करना, जीशान के बंदा है, जीशान का बंदा है सर, जीशान इज अ स्टॉक ब्रोकर, जीशान इज अ, सर जीशान का एक अकाउंट होल्डर है कौन, अहमद, उसको खरीदना है। और मुजम्मिल है, उसका एक बंदा है समद, उसको क्या करना है, सेल करना है। अब सर दोनों के एक कंसर्न है, दोनों के क्या है, जीशान कह रहा है पैसे दे दूंगा तो अगर शेयर नहीं देगा तो, और समझ है यार अगर मैंने बेच दिया इसने पैसे ना दिए तो, दोनों को डर है। हाँ, जीशान जीशान का बंदा जो अहमद है उसने कहा यार जीशान भाई मैं दे रहा हूं, इसकी गारंटी कौन देगा, गारंटी कौन देगा? जीशान ने कहा वो बंदे को तो मैं भी नहीं जानता, बंदे को तो कौन खरीद रहा है ये मैं और वाकई इन स्टॉक ब्रोकर्स को नहीं पता होता कि कौन खरीदार है कौन बेच रहा है, इनको नहीं पता होता, ऑर्डर लगा हुआ होता है, क्या होता है, ऑर्डर नंबर लगा हुआ होता है। अब सर इन्होंने कहा कोई तो तरीका करना होगा ना ताकि इन लोगों का कॉन्फिडेंस मार्केट में बहाल हो, अगर जो लोग इसी तरह इनके ऊपर शक करते रहेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। तो सर आपको कहा किसने, पीएसएक्स ने, कि भाई जिम्मेदारी किसकी है, पीएसएक्स ने क्या कहा जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। मैंने कहा पीएसएक्स तो पैसे वैसे लेने देने की लेन देन तू करेगा? उससे कहा यार ऑलरेडी मैं जब इतने शेयर्स को संभाल रहा हूं मेरे बस की बात नहीं है। क्या तू शेयर्स को संभाल रहा है? बोला मैं शेयर्स को भी नहीं संभाल रहा। तो फिर तू कर क्या रहा है? बोला मैं सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर को, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक ऑर्डर आता है दूसरे को बताता हूँ ऑर्डर है चाहिए तो ले लो। हमने कहा कोई सिक्योरिटी तो दो, मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं सर, और आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पहले ही कह दिया जीशान तुम जिम्मेदार हो, कौन, जीशान तुम जिम्मेदार हो, ये शेयर अहमद खरीद रहा मुझे नहीं पता, तुम खरीद रहे हो, कौन खरीद रहे हो, तुम खरीद रहे हो। और मुजम्मिल को कहता है बेटा सुकून में रहे, पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी, पैसे देने की जिम्मेदारी हमारी, बस ये देख ले तेरा बंदा पीछे पलट ना जाएगा मुझे शेयर नहीं देना। मिसाल के तौर पे बंदे ने 2 बजे लगाया 100 रुपए का शेयर, मार्केट में ट्रेड हो गया, क्या हो गया, अब मार्केट के अंदर शेयर जो है जब मार्केट बंद हो रही थी शेयर पहुंच गया 105 पे। अब अहमद कह रहा है, ओ समद कह रहा है मुझे तो नहीं बेचना, मैं नहीं दे रहा शेयर। बोला तेरी ऐसी की तैसी तेरा चलेगी, तेरे बस में कंट्रोल में कोई बात नहीं रही। कैसे नहीं रही अब बताते हैं सर, जैसे ही क्या, जैसे ही, क्योंकि सर ये गारंटी है ना, समझ नहीं दे रहा, मुजम्मिल ने गारंटी दी है कि अगर 100 रुपए का रेट था और समझ ने अगर 100 रुपए में बेच दिया है तो मुजम्मिल तुझे ये शेयर लाकर देना है, हम तुझे से 100 रुपए देंगे, कितने देंगे, 100 रुपए। और हमने जीशान को गारंटी दी, जीशान 100 रुपए में ये शेयर आपका हुआ, 100 रुपए में शेयर, अब चाहे वो शेयर 95 का हो तो ये पीछे हट जाएगा ना, अहमद कहेगा जीशान मुझे नहीं चाहिए, जीशान कहेगा सॉरी ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो मजाक लगा पड़ा है क्या, कंसर्न वैलिड है, प्राइस अप एंड डाउन होंगे, लोग तो बैकवर्ड हो जाएंगे, लोग क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड। तो उसको आपने क्या कहा भाई, ब्रोकर्स यू आर द गाइस, यू आर द गाइस हु आर रिस्पॉन्सिबल, हम आपके लोगों को नहीं जानते। और इसीलिए सबसे पहले जीशान ने अपना क्या किया, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया, इसको बोला पहले तू एडवांस में पैसे देगा मेरे पास, तेरे अगर 100 रुपए मेरे अकाउंट में होंगे तो ही मैं तेरा ऑर्डर आगे प्लेस करूंगा वरना नहीं करूंगा। सर जैसे ही तुमने क्लिक किया ना बाय का,
आपके पास टेक्नोलॉजिकली क्या आपके अकाउंट से 100 रुपए कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगर उसने बेचने पे रेडी हो गया, ट्रेड कंफर्म हुई, 100 रुपए कट गए और फिर 20 पैसे और कट गए। कमीशन भी तो होता है ना इनका, ब्रोकर का बीच का कमीशन होता है। क्या होता है? ब्रोकर का बीच का क्या है सर? कमीशन है। अब सर मार्केट हुई क्लोज आज के दिन, क्या हुई? मार्केट क्लोज हुई 8-9 बजे, रिपोर्ट जाती है सारे स्टॉक ब्रोकर्स को। किसको? रात के 9 बजे क्या जाएगी? 8-9 बजे एक स्टॉक ब्रोकर को, सॉरी 5:30-6 बजे जाती है। कितने बजे जाती है? 5:30-6 बजे जाती है एक रिपोर्ट स्टॉक ब्रोकर्स को कि भाई आपके जो लाइसेंस है उसका जो हमने आपको एसेस दिया हुआ है उसके थ्रू आज आपने जीशान 100 रुपए हमें देने, ताकि पीएसएक्स आपसे लेके क्या करेगा? मुजम्मिल को देगा। मुजम्मिल को कहा मुजम्मिल भाई आप हमसे 100 रुपए मांगते हो, हमें पता है। मुजम्मिल अपना हिसाब किताब देखेगा, हाँ यार आज मेरे हजार ट्रांजेक्शन हुई। कितनी हुई? अब 1000 ट्रांजेक्शन हुई है। मुजम्मिल के 1000 ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपए की सेलिंग हुई है और 3 लाख की बाइंग हुई है। कितनी हुई है? 5 लाख की सेलिंग हुई है, 3 लाख की। अब ये 5 लाख और 3 लाख की आपस में जो निचोड़ है वो कौन जाने? मुजम्मिल जाने, उसका काम जाने। 2 लाख रुपए क्या करेगा? कहेगा भाई तू मुझसे 2 लाख मांगता है, क्योंकि पीएसएक्स कहेगा मैंने तुझे कितने देने? 3 लाख। मैंने तुझे देने 5 लाख। कितने देने? 5 लाख। मांगता कितना हूं? तो मैं तुझे 2 लाख दे देता हूं ना बेटा। बस लेन देन क्या करते हैं? बराबर करते हैं। और सर इसी तरह हर स्टॉक ब्रोकर के पास एक रिसीवेबल या नेट आता है। क्या आता है? नेट रिसीवेबल या नेट पेबल। उसको रिपोर्ट मिलती है, अपने हाथ से चेक कर लेता है। बाकी जो आपस की सेटलमेंट है वो स्टॉक ब्रोकर खुद आपस में क्या कर लेता है? 10 लोगों में घुमा लेता है। तो तुम लोग क्लास में सारे करेंगे स्टॉक ब्रोकर के पास हो, किसी को देने किसी को लेने हैं, और मैं मेन बंदा हूं जो पीएसएक्स हूं। क्या हूं? पीएसएक्स हूं। अब तुम्हारे में से बहुत सारे लोगों ने मेरे पास आके उसके अकाउंट की आईडी से कुछ माल बेचा होगा, और मैंने बेचा किसी एरे को। क्या करा है? तुम्हें भी नहीं पता ना किसको बेचा है, मुझे भी नहीं पता किसको मुझे खाली पीएसएक्स को पता है किसको बेचा है, बाकी किसी को स्टॉक ब्रोकर को भी नहीं पता। माल बेचा है आगे तुम्हारे सारे कस्टमर्स का कितना? 10 करोड़ का। कितने का? मगर तुम्हारे लोगों ने खरीदा भी तो है मार्केट से 8 करोड़ का। कितने का? तो मैं तुझसे पहले 8 करोड़ लूं फिर तुझे 10 करोड़ दूं, तो मेरा बेटा तू 8 करोड़ अपने पास रख, मुझे तुझसे 8 करोड़ नहीं चाहिए। तेरे लोगों ने 10 करोड़ का माल बेचा है ना, तो 2 करोड़ मैं तुझे दे दूंगा। इस तरह नेट रिसीवेबल और पेएबल पूरी मार्केट में क्या चला जाएगा? चला जाएगा। अब क्या होगा सर? रिपोर्ट आई किसके पास? एनसीसीपीएल के पास, कि कल सुबह 9 बजे ये स्टॉक ब्रोकर जाके इतने पैसे आपको देंगे। पैसों की डीलिंग सारी कौन करता है? पैसों की डीलिंग सारी कौन करता है? 9 बजे से लेके 11 बजे तक की विंडो होती है। नेक्स्ट डे कितने बजे की? 9 से 11 की विंडो होती है कि इसके अंदर क्या कर लो? पैसों की सेटलमेंट कर दो। अब होगा क्या? जैसे ही जीशान ने आके, अब जीशान आके पैसे देगा ना, कौन देगा पैसे? अहमद पैसे नहीं देगा। अहमद को तो जानते भी नहीं है। कोई अहमद को जानता है? जानते हैं किसको? जीशान ब्रोकर को। जीशान ब्रोकर क्या करेगा? एनसीसीपीएल की विंडो पे आके कितने देगा? 100 रुपए। कितने देगा? कितने देगा? 100 रुपए। एनसीसीपीएल का 100 रुपए आ गए, सुकून में आ गया। अब ये 100 रुपए उठा के किसको पे कर देगा? किसको पे कर देगा? मुजम्मिल को। इतना आसान नहीं है, इतना आसान ऐसे का पे कर दिया और मुजम्मिल के बंदे ने शेयर नहीं दिया, तो फिर पीछे से आवाज आई भाईजान मैं भी हूं। कौन? सीडीसी। बोलता भाई पैसे आ गए। हाँ। अब पता है सीडीसी ने क्या किया था? जैसे ही समत का अकाउंट जो सीडीसी में खुला हुआ था, सीडीसी सारे शेयर्स का कस्टोडियन है। किसका कस्टोडियन है? शेयर्स आप अपने ब्रोकर के पास आपके नहीं होते, शेयर्स किसके पास होते हैं? सीडी। कल को अगर आपका स्टॉक ब्रोकर डूब भी गया तुम्हारे शेयर्स को कुछ, क्योंकि शेयर्स ब्रोकर के पास तो है नहीं। ब्रोकर तो खाली बीच का मिडल मैन है जो कमीशन पे काम करता है। कौन है मिडल मैन? जो किस पे काम करता है? कमीशन पे। तो क्या होगा? सम्मत के अकाउंट से जैसे ही पैसे आ जाएंगे ना, जैसे ही उसने जब बेचा था, एक ने खरीदा दूसरे ने बेचा ना, जैसे ही उसने बेचा था ना कल, तो सीडीसी ने इस शेयर को होल्ड कर लिया। क्या कर लिया? ट्रांसफर नहीं किया। क्या कर लिया? होल्ड। ये समझ बेटा, ये शेयर बेच चुके हो, किसी और को बेच। मिसाल के तौर पर समझ के बाद एक ही शेयर था ना, बेच दिया और बंदे ने खरीद भी लिया, तो कहता है नहीं यार मुझे उसको नहीं बेचना, मुझे 105 वाले को बेचना है। क्योंकि जिस वक्त समझ ने एक ऑर्डर लगाया हुआ था, एक बंदे ने आके कैप्चर कर लिया शेयर, उसका उस प्राइस पे हो गया। जैसे ही हुआ सीडीसी ने क्या किया? इसको हिलने नहीं देगा। अब जैसे ही बात आ जाएगी ना, हाँ भाई पैसे क्लियर हो गए, एनसीसी क्या कहेगा? यार सीडीसी रिपोर्ट बेचता है। क्या बेचता है?
पैसे क्लियर हो गए। सीडीसी ने क्या करना है, सिंपली दूध पे से मलाई उठाते हैं और चाय के अंदर डालते हैं, वो उठाएगा समद के अकाउंट से शेयर और अहमद के अकाउंट में गिरा दे। इसीलिए कहते हैं ना T+2 ट्रांजेक्शन होती है। क्या होती है? T+2 का मतलब यही होता है कि ट्रांजेक्शन हुई आज है मगर असल में तो उस शेयर के मालिक परसों बनते हैं। इसलिए उलमाए का नाम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हराम है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हराम है, ये ब्रोकर ने ऐसा बना दिया है। अब सुनना, सीडीसी में मूवमेंट कब होती है, 2 दिन बाद। T+2 ट्रांजेक्शन कब होती है, आज सारा होगा, रिपोर्ट आएगी, कल जाएगा, परसों सीडीसी क्या करेगा, आपको ट्रांसफर कर देगा। परसों सुबह की विंडो में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। सर होता क्या है असल में, सर जैसे ही जीशान ने बाय किया ना, तो ऑटोमेटिकली ब्रोकर ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि समद के अकाउंट से गए और कहां आ गए, फर्जी तौर पे। किस तौर पे, फर्जी तौर पे आ गए, क्योंकि भाई पैसों की सेटलमेंट किसको, आपस में ब्रोकर नहीं करनी है ना। ब्रोकर नहीं जाके एनसीबी को अगर नहीं देगा तो ब्रोकरेज लाइसेंस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उन्होंने आपस में ऐसी सेटिंग कर ली है कि भाई जैसे ही समन ने बेचा, समझ से वो अकाउंट से जो उसकी एप्लीकेशन वहां से शेयर क्या हो जाएगा, और जब निकल जाएगा तो बेचने की ऑफर दे सकता है, क्योंकि बेचने की ऑफर तो स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन से ही देगा ना, जो उसको किसने दी हुई है, ब्रोकर ने दी हुई है। अब ब्रोकर की एप्लीकेशन में तो वहां पर जब शेयर ही नहीं होगा, बेचोगे क्या। वहां से क्या हुआ, हट गया, और जीशान को फौरन क्या हो गया, मिल गया। अब ये हो गया 102 का, कितने का हो गया, अब क्या करा, अहमद ने 102 का भेज दिया किसको, किसी और को। तो ये दिन में ही क्या होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो जाती है, जिसको उलमाए कराम ने क्या किया है, मना फरमाया है कि जब तक ये चीज की पोजेशन आपके पास ना आ जाए उसको बेचो नहीं, क्योंकि अभी पैसों की सेटलमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो हकीकी तौर पे आप मालिक नहीं बने, अभी आप बीच में रुल रहे हो। अभी आप बीच में क्या कर रहे हो, रुल रहे हो। बात समझ आ गई। ऑर्डर प्लेस होता है पीएसएक्स पे, पैसों की सेटलमेंट होती है कहाँ, एससीसीएल पे, और शेयर्स की ट्रेडिंग कहाँ होती है। तो अगर कल को तेरा मामू या बोले ना, वो साले नाना को भी नहीं पता थी ये बात, हमें तो जिंदगी भर क्या पता चली थी, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदा बेचा जाता है, बिल्कुल। मगर पैसा स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी, पैसों की सेटलमेंट कहाँ होती है और शेयर्स कहाँ होते हैं, ताकि सबका इंटरेस्ट क्या कर लिया जाए, प्रोटेक्ट कर लिया जाए। डन है। 5 मिनट का ब्रेक ले भाई, ये इंफॉर्मेटिव बात है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपने ये बताया था, हाँ ऑथोराइज शेयर कर लो, इशू शेयर कैपिटल, डन है। 5 मिनट का ब्रेक है, इससे ऊपर का नहीं है।
तू क्या लिखेगा कि मैंने रिश्वत खिलाई है? हाँ, ये लिखेगा। इसलिए CSR है। क्या है? इसलिए क्या है? CSR। रिश्वत देके इलीगल बिजनेस कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, इकोनॉमी को तबाह कर रहे हो, गवर्नमेंट के कान खड़े होंगे? ऐसे नहीं होता बेटा। वॉच डॉग्स घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? क्या पता है? ऑडिट फर्म के 2 ऑडिट्स होते हैं। तो तुम्हारी फर्म को ऑडिट करने आएगा, उसका भी ऑडिट होगा। ये पता है? एक आईकैप करेगा। कौन करेगा? आईकैप कौन है? इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके तुम मेंबर बनोगे इंशाल्लाह। एक वो आके बैठेगा, तो बता बेटा कैसे ऑडिट किया है, जैसे चीजें देखनी चाहिए वैसे देखी है या देखिए। दूसरा कौन आएगा? एक होता है PR। क्या होता है? PR होता है परफॉर्मेंस रिव्यू। क्या होता है? इसको हम कहते हैं रज जगह शुरू हो गए। क्या हो गए? नहीं, खानदान में शादी होती है, रज जगह शुरू हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे रज जगह में गाने नहीं बज रहे होते, गालियां आ रही होती, शोर शराबा ये वो। लड़के जो होंगे, लड़कियां नहीं होती PR में।
थोड़ा मतलब जो उनका टाइमिंग होता है वो होता है, वहां पे वो चली जाती हैं। लड़के क्या करते हैं, टी शर्ट्स और ट्राउजर्स लेके जाते हैं, ऑफिस आवर्स के बाद वॉशरूम गए, जो फॉर्मल ड्रेस है वो गया, चप्पल 2 पट्टी पे आ गए, दरिये बिछ जाती हैं, खाना भी देगी आती हैं, क्या होती हैं, देगी आती है, थालों में बिरयानी जैसे नहीं लंगर लूटते उस तरह खाना खाया जाता है। होता यह है, तुम्हारा जो पार्टनर, एक ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन कर सकता है, एफसीए। कौन साइन कर सकता है, जो एफसीओ फेलो चार्टर्ड, जिसको इतना एक्सपीरियंस हो मार्केट का, इतना एक्सपीरियंस हो चुका उसको अपना एक्सपीरियंस कि वो उसको साइन करने के लायक हो। अब सर उस पार्टनर ने जितने भी क्लाइंट्स ऑडिट किए, अभी मिसाल के तौर पे आपका जैसे एक मिसाल लेते हैं, जो बिग 3 कंपनीज हैं, जो बिग 3 कंपनीज है दुनिया में हर जगह पर, क्या है दुनिया में हर जगह, मतलब आपके पास अगर बात करें तो 150 160 मुल्कों में ये इजीली है। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे तुम हो पाकिस्तान के पार्टनर, कौन हो, तुमने यहाँ पे कोई कंपनी से ऑडिट किया, तुमने साइन किया कि भाई ठीक है मैंने सब चेक कर लिया ओके, तो तुमने क्लीन रिपोर्ट दे दी, क्या दे दी, तो कोई मसला नहीं है जाने दो, कोई मसला नहीं है जाने दो। अब से लंदन में भी कोई पार्टनर्स बैठे हैं, वो भी किसी के पार्टनर ऑडिट कर रहे होंगे, यूके में कोई बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका में बैठे हुए हैं, कोई कनाडा में बैठे हुए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में इस तरह के, क्योंकि आपके पास जैसे बेसिकली डिलॉयड है, ये तो एक बेसिकली एक मेंबर फर्म है ना, कौन है, एक हेड ऑफिस है, क्या है ये, इसने क्या किया, सबको लाइसेंसेस दे दिए कि हमारे जो है सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करो और हमारा नाम यूज करके क्या करो, कंपनी को ऑडिट करो जिस तरह हम बताएं, जिस तरह हम बताएं। अब सर तुमने उस तरह किया या नहीं किया, उस डिलाइट को कैसे पता, उस डिलाइट को या उस पीडब्ल्यूसी को या उस ईएनवाई को या उस केपीएमजी को या उस बीडीओ को या उस ग्रैंड थॉर्टन को या उस बेकर टिली को या उस क्लार्कसन एंड हाइड को, ये जितनी भी सारे के सारे पाकिस्तान में जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं, उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है, मेंबरशिप ली हुई है ना, एक इंटरनेशनल फर्म्स की क्या ली हुई है, मेंबरशिप ली हुई है। तो इंटरनेशनल जो जिसकी जो बेसिकली जो हेड ऑफिस है, जिस जो फर्म है बेसिकली, वो क्या करेगी, वो कहेगी लंदन वाले जरा उठ, जरा जा पाकिस्तान में जाके देख इस पार्टनर ने सही ऑडिट किया है, और फिर कभी तुम्हें कहेगी यार जरा उठो जाओ कनाडा जाके देखो कि उसने सही ऑडिट किया है या नहीं किया। तो अपनी फाइलों को सही करने में ना फिर रज्जगे लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑडिट सही नहीं किया होगा तो वो पार्टनर बैंड कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है कि तुम्हें अब इजाजत नहीं है कि तुम क्या कर सको, लिस्टेड क्लाइंट को साइन कर सको। अगर आईकैप पकड़ लेता है कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अंदर, तो पूरा डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है, क्या बैठती है, डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है, और आपको क्या करती है, रेस्ट्रिकेट कर देती है कि आप अब ऑडिट करने के लायक नहीं रहे, आप ना साइन करोगे ना ही ऑडिट करोगे ना ही कोई क्लाइंट को आप इंटरटेन कर सकते हो, क्योंकि बेटा आप जो क्लाइंट इंटरटेन कर रहे हो वो शेयर होल्डर के बिहाफ पे कर रहे हो, तो तेरी औकात ही नहीं है, तेरे अंदर वो एथिक्स ही नहीं है कि तू कर सके, इसलिए क्या कर, साइड पे हो जाए। उससे मेंबरशिप भी क्या कर ली जाती है, छीन ली जाती है, जेल डाल दिया जाता है 8-10 साल के लिए, डिपेंडिंग क्यों कितने बड़े फ्रॉड में इन्वॉल्व था, कितनी बड़ी नेग्लिजेंस की उसने, क्या करी, नेग्लिजेंस की। सेट हो गया। अगर तुम लोग ऑडिट पे जाओगे, डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं, साइन कौन कर रहा है, पार्टनर, जेल कौन जाएगा, पार्टनर तुम पे भरोसा कर रहा है, तुम नीचे सब कुछ सही करोगे, और पार्टनर ऊपर चेक करता है, क्या करता है, पार्टनर चेक करता है, पार्टनर बगैर चेक किए ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं करता, पूरे फाइनेंशियल देखेगा, हर चीज देखेगा कि जो जो कर रहे हो वो सही बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। कोई मसला है, बोलता है कि यार ये इसके अंदर मसला है, तुम इसके ऊपर क्या काम किया, बताओगे हमने ये काम किया, इस तरह किया, इस तरह किया, तो वो जब सेटिस्फाई हो जाएगा ना, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, फिर वो कहेगा गुड टू गो है, वरना मना कर देगा। डन हो गया, क्लियर है, यस सर। तो सर आप कंपनी समझ चुके सर। अब हम आते हैं वापस किस पे, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पे। सर अक्रूवल वाले के अंदर क्या होगा कि आप इनकम रिकॉर्ड कर लोगे। अब सर हमने मिसाल लेना शुरू की थी, अब सर आपके 98% बिजनेसेस जो है, हमने मिसाल कहां से लेना शुरू की थी, इसको कंप्लीट नहीं किया पाए थे ना, 3 लोगों के जो डब्बे बनाए थे, अभी बनाए थे ना हमने, तो दूसरी एग्जांपल के लिए बना लिए थे। अब सर जो नाजिल है, कौन है, नाजिल ने 10 लाख रुपए का माल खरीदा, किससे, उधार पे, किससे खरीदा, और सर यही माल बेच दिया किसको, मुश्तबा को, उधार पे, किस पे, यार ट्रेडिंग तो हो रही है ना, पैसा इन्वॉल्व, माल आया एक दूसरे को माल दिया, माल आया दूसरे को माल दे दिया, पैसा बीच में इन्वॉल्व, पैसा बीच में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो क्या सर तुम अपने शेयरहोल्डर को ये बताओगे कि बिजनेस के ऑपरेशन जीरो है, क्या गवर्नमेंट को ये कहोगे भाई कोई ऑपरेशन ही नहीं है, कोई धंधा ही नहीं हुआ, कोई टैक्स नहीं देंगे, कहता है बेटा तूने जो मुश्तबा को माल बेच दिया है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, तूने जो मुश्तबा को माल बेच दिया, इनकम रिकॉर्ड कर ले, हमने कहा पैसे नहीं मिले, बोला हमारी जिम्मेदारी है और तुझे भी उधार सोच समझ के देना चाहिए था। जिम्मेदारी किसकी है,
हमारी है, तू नहीं करेगा, हमने कोड खोल के रखे हैं। क्या खोल के रखे हुए? कोड्स खोल के रखे हैं, तेरे को राइट्स दिए हुए हैं, जा इसको कोड में घसीट और कोड इसके सारे के सारे। और हमने कोड को क्या दी हुई है? पावर दी हुई है कि मुस्तफा के असासे बेचो, मुस्तफा के असासे बेचो और क्या करो, अपने पैसे रिकवर कर लो। तो कहता इनकम हो गई है तेरी। क्या हो गई है? इनकम। हाँ सर वो पैसे नहीं देगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, मरवर आ गया, कुछ हो गया, सुनामी आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो बहुत बात की बात है। वो क्या है? वो एक बेसिकली बैड डेप्ट होता है। क्या होता है? बैड डेप्ट। डेटर से नाम निकला है डेप्ट का। बैड डेटर से क्या नाम निकला है? डेट। वो बैड डेप्ट है, वो इंशाल्लाह पूरा चैप्टर है। पूरा क्या है? देखो अभी हम शुरू में ना, जब अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, मैं पूछता नहीं हूँ पैसे देगा, देगा तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ इनको, वरना नहीं करता। ऐसा नहीं भाई, वो तो बोलेगा अच्छा मैं अगर नहीं दूंगा तो क्या करेगा, मतलब बैड डेप्ट रिकॉर्ड कर दूंगा। कर दे, मैंने नहीं देना, माल लेके चला जाएगा। ऐसे बिजनेस होगा क्या? तो शुरू में हर कोई कौन है? हाजी सनाउल्लाह। कौन है? हाजी सनाउल्लाह। अब बाद में वो कैसा हो जाए वो बात की बात है। कौन सी बात है? अभी जो इवेंट हुआ है, तुम्हारी सेल, तुम्हारी इनकम हो चुकी, तुम्हारी इनकम हो चुकी। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? पक्का? पक्का? कोई कंफ्यूजन में नहीं है? यस सर। अब सर आपको मैंने इनकम पढ़ा दिया, एक्सपेंस पढ़ा दिया, एसेट पढ़ा दिए, लाइबिलिटीज पढ़ा दी, और कैपिटल के अंदर क्या होता है। इनकम भी किसका है? ओनर का। एक्सपेंसिव भी किसका है? ओनर का। ओनर चार जगहों से हिट होता है। कितनी जगह से हिट होता है? जब पैसा लेकर आएगा तब उसको रिकॉर्ड करेंगे, जैसे पैसा लेकर आएगा तो एसेट तो रिकॉर्ड होगा, साथ में ओनर का कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। कभी कुछ लेकर जा रहा है, पैसा लेके जाएगा, गुड्स लेके जाएगा या फर्नीचर लेके जाएगा, वो एसेट कम हो जाएगा और साथ में कैपिटल का क्या कर देंगे? सरमाया कम कर देंगे। बिजनेस अगर कोई इनकम कमाई, पैसा बिजनेस के पास रहेगा, या रिसीवेबल जो राइट है वो ओनर का नहीं, राइट किसका है पैसा रिसीव करने का? बिजनेस का। केस कौन जाके आगे परसू करेगा? बिजनेस, क्योंकि आपका बंदा अलग है और बिजनेस अलग है। बात समझ आ गई? तो इनकम ओनर को दोगे तो एक्सपेंसेस भी किसको दोगे? ओनर को। क्लियर है? यस सर। सर अब एक तुम लोगों को बतानी है चीज। सर पहले आप लोगों को कंसर्न बताते हैं। क्या बताते हैं? कंसर्न बताते हैं कि क्या मसले हुए, फिर क्या हुआ। अब हम कॉन्सेप्चुअली बातें करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्सेप्चुअली। सर इनकम साल के 365 दिन थे। क्या थे? 365 दिन थे। आपने लेट सपोज, क्या लेट सपोज 30 मिलियन का तेल बेचा। क्या बेचा? 30 मिलियन का क्या बेचा? तेल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ऑयल वगैरह, ये आपने कितने का बेचा? 30 मिलियन का आपने क्या किया है? ये बेचा। अब सर ये तेल बेच के पैसा है। अब सर आपने कभी ऑयल टर्मिनल देखा है? हाँ, ऑयल टर्मिनल देखा है? कैसा होता है? माशाल्लाह। टर्मिनल का मतलब कुछ और भी होता है अंग्रेजी में? स्टोरेज ही होता है ना टर्मिनल का मतलब, जहाँ पे चीजें स्टोर की जाती है। तो ऑयल टर्मिनल में तेल ही होगा। सही है, गैस तो होगी नहीं। सही है। तो कभी देखा है लाइफ में कि कैसे ऑयल टर्मिनल किस तरह का होता है? तो गोल चीज याद रह गई। हाँ, स्क्वायर शेप में भी होती है। अपना अपना एक्सपीरियंस। हम ऑयल टर्मिनल की बात कर रहे हैं। भाई सेंसिटिव बच्चे सामने से जवाब ना दिया करें। सेंसिटिव बच्चे, मैं चुप नहीं रह सकता, मेरे साथ मसला है। मैं सामने जवाब दूंगा। हाँ, जिसके अंदर चुल है, आओ खेलेंगे। सर ऑनलाइन वाला दिख रहा है? सर ये क्या है? सर ये लाइट क्यों खुली हुई है? कभी भी कोई बच्चा आके ना, ये जो तीन ये लाइट है ना, इसकी एक ही स्विच है, ये तीन लाइट होगा।
तो ये बंद कर दिया करो। अब ये दिख रहा है वैसे, वही खड़ा रहे, बंद कर दे सारी 1 मिनट के लिए। अभी दिखा? हाँ, ये गली नहीं है, ये बड़े बड़े टैंक्स हैं। बड़े बड़े टैंक मतलब 50,000 लीटर, 1 लाख लीटर, सर करोड़ों के हैं ये टैंक्स। कितने के? क्योंकि बुलेट प्रूफ होते हैं, वरना दूर से किसी को फटा करना हो ऐसे ही फायर मार दे धड़क, हमें पूरा इलाका ब्लास्ट हो जाएगा पूरा। ये पेट्रोल है ना, जब ब्लास्ट होगा तो बहुत ही बड़ा होगा। तो ये क्या होते हैं? बुलेट प्रूफ होते हैं। ये कोई नॉर्मल वाले वो नहीं, तुम्हारा पानी का टैंक नहीं है ये टंग 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 करते रहो तो आवाज आती है। खाली टैंकी के लिए टक टक करो, खाली है या भरी हुई है समझ आ जाता है। ये वो वाला टैंक नहीं है, सही है। ये कौन से? पेट्रोल टैंक्स है। कौन से टैंक्स है? क्योंकि सर जाहिर सी बात है ना, कभी पानी का जहाज देगा जिससे, अच्छा क्रूड ऑयल कहां से आता है? बाहर जहाज से आता है। पानी के जहाज से, हवाई जहाज से? दोनों से? दोनों से आता है? नहीं, सिर्फ पानी के जहाज से, हवाई जहाज से नहीं आ सकता। तो सर पेट्रोल आता है। अब एक बात बताओ सर, इतना बड़ा रिजर्व होता है इसका, जो पूरा का पूरा कहते हैं ना कि भाई, अगर कहते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसे हुआ भी है, आज तक सीवीयू का पानी काला है। 12-13 साल पहले एक ऑयल टैंकर लीक हुआ था, ऑयल शिप लीक हुआ था पाकिस्तान के अरेबियन सी में। पानी फ्लो हो के यहाँ तक आ गया, आज तक वो पानी साफ नहीं हुआ। हमारी मैरीन लाइफ भी क्या हो गई? डैमेज हो गई। सर खुद सोचो कितना तेल होगा। क्वांटिटी मुझे पता नहीं, तो होशियार बन के बिला वजह क्वांटिटी कोट नहीं करूंगा। मतलब एक बहुत बड़ा एक होता है जो एक ये होता है। अब सर जब वो पूरा जहाज आता है, अब सर जैसे वो पीएसओ ने मंगवाया, क्या मंगवाया? क्रूड ऑयल। अब पीएसओ का रुक गया, ट्रक में भरता रहे, इसमें भरता रहे, ट्रक्स में भरता रहे। ये जब हो जाए तो 2 महीने रुक जा, मैं जब वहां तक पहुंचा दूं उसके बाद अपना जहाज लेके चले जाना, ऐसा होगा। तो ये तुम्हें ऑयल टर्मिनल्स कहाँ दिखते हैं? पोर्ट्स पे। कहाँ दिखते हैं? जैसे ये जहाज आते हैं, पाइप लगाए जाते हैं और क्या किया जाता है, ये सारा का सारा जो ऑयल है ये ट्रांसफर होता है कहां पर? इन टर्मिनल्स के अंदर। इन टर्मिनल्स के अंदर ये क्या हो जाता है? ऑयल स्टोर हो जाता है। अब सर लेट्स सपोज, अब सर आपने, ये है सर बेसिकली पीएसओ कंपनी। क्या है? पीएसओ ने कहा कि यार ये बहुत सारे, कोई भी एक XYZ कंपनी है, सही है। या सर वो XYZ कंपनी जो है उसने कहा कि यार मेरे पास इतने सारे टर्मिनल्स है, एक नई कंपनी आई, हेस्कॉल आया, लेट्स सपोज। कौन आया? हेस्कॉल ने कहा यार मेरे को एक आप टर्मिनल बेच दो। क्या कर दो? टर्मिनल बेच दो। पीएसओ का काम क्या है? क्या है? टर्मिनल बेच सकता है? नहीं बेच सकता। क्यों? गवर्नमेंट आ जाएगी, कोर्ट आके ताला लगा देगा कि तूने टर्मिनल कैसे बेचा। बोलता है मेरी जरूरत ही नहीं है, बिला टर्मिनल पड़ा हुआ है, मेरे किसी काम का नहीं है, मेरा दूसरा काम है। क्योंकि अब जो है ज्यादातर लोग जो है लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक कार्स पे चले गए। कैसे चले गए? इलेक्ट्रिक कार्स पे गए, ई-ट्रॉन आ गई है, इलेक्ट्रिक पंप्स खुल गए हैं, तो पेट्रोल की कंजम्पशन क्या हो गई है? कम हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया है, इतने पेट्रोल की खपत नहीं हो रही। लोग क्या हो गया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना ज्यादा यूज हो गए हैं। पहले भाई यही हो गया ना, तो आपने क्या कहा? पेट्रोल की जरूरत नहीं है, तो हेस्कॉल वाले ने कहा भाई ये बेच दो। क्या कर दो? आपने हेस्कॉल वाले को ये किसी साल के किसी बीच में बेच दिया 40 मिलियन। कितने का? ये आपने ऑयल टर्मिनल कितने का सर? कितने हुआ टोटल? अब सर एक्सपेंस, भाई इनकम कमाई तो एक्सपेंस भी तो हुआ होगा ना। पेट्रोल ही बेचा होगा। क्या बेचा होगा? तुम्हारे गुड्स क्या थे? पेट्रोल। पीएसओ में गुड्स क्या है? पेट्रोल है। पेट्रोल बेचा सर, लेट्स सपोज वो पेट्रोल था आपका 18 मिलियन का। कितने का? और सर टर्मिनल जो था सर ने बहुत सालों पहले लिया। कितना साल लिया था? ये 10-15-20 साल पहले का लिया था सर। इसका ये था लेट्स सपोज 5 मिलियन का। कितने का? तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ, और सर टोटल खर्चा हो गया 18 और 5, प्रॉफिट कितना हो गया? ये क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। अब गौर से सुनना जो बोलने जा रहा हूं सर, ये तुमने अपने अकाउंट्स में दिखा दिया। ये तुमने अकाउंट्स में
दिखा दिया। सर अब ये गोशवारे देख के, तुम्हारा हिसाब किताब देख के, एक फ्रांस की कंपनी थी, कौन थी वो? ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी थी, ऑयल एक्सप्लोर करती थी। क्या करती थी? ऑयल एक्सप्लोर करने का मतलब जमीन में से ऑयल निकालती थी। तुमने कहा यार मुझे आपसे उधार पे तेल चाहिए। क्या चाहिए? उसने देखा तुम्हारा कितने का, 70 मिलियन का। उसने कहा, आपने कहा यार 70 मिलियन का है तो आप हमें दे दें कोई 25-30 मिलियन का उधार दे दें। क्या दे दें? उसने हमने कहा यार चलो ठीक है, हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है, मैं एक साल में आपको टुकड़ों टुकड़ों पैसे दूंगा, आप 70 मिलियन का मुझे तेल उधार पे दे दो। कितने का दे दो? 70 मिलियन का तेल उधार पे, या चलो 50% दे दो। कितना दे दो? 50% दे दो या 60% दे दो। आपने कहा 50 मिलियन की आपकी क्रेडिट पॉलिसी दे दी। कितने की दे दी? 50 मिलियन की क्या कर दी उसने? क्रेडिट पॉलिसी आपको दे दी। आपने कहा ठीक है, आपने उससे 50 मिलियन का तेल उधार पे ले लिया। सही है। अब आप उसको बेचोगे, क्या करोगे? ये मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो खरीद रहे हो वो क्या होगा? एक्सपेंस। खरीद रहे हो उसको बाद में क्या करोगे? एक्सपेंस आउट करोगे बाद में। अभी तो असासा बनेगा जब आएगा, जब बिकेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। आपको क्रेडिट लिमिट कितनी दे दी? क्या देख के? क्रेडिट लिमिट एक्सपेंस को देख के नहीं दी, क्रेडिट लिमिट दी इनकम को देख के। तो भाई हमें तो पैसे चाहिए तो प्रॉफिट में बेच के हमें ही पैसे देगा ना। भाई बंदा पहले क्या करता है? प्रॉफिट आता है घर नहीं लेके जाता, पहले उधार उतारता है, फिर एंड में जो भी होता है वो कहता पूरा ही प्रॉफिट है। सही है, ऐसे ही होता है ना। मिसाल के तौर पर तुम 10 अंडे खरीद के लाए 100 रुपए के, कितने के? एक एक अंडा तुम 15 रुपए का बेचते हो। कितने का बेचते हो? तुम क्या करोगे? 7 अंडे बिके 105 रुपए में, 7 अंडे बिके 105 में, तुम 105 में 100 दे दो तो किसको? सप्लायर को। बाकी के तो 5 मेरा मुनाफा और 3 अंडे क्या हो गए? मुनाफा बच गया। अब वो 15-15 रुपए का बचेगा, मेरी जेब में जाएगा, मैं घर लेके चला जाऊंगा। यही सोच होती है, यही सोच होती है। 10 रुपए का अंडा लाया, 10 रुपए का अंडा लाया, 10 अंडे कितने के? 100 रुपए। कितने के? 100 रुपए के। कल को आपने कहा कि यार जब ये 7 अंडे बिक जाएंगे ना तो मैं क्या करूंगा? सप्लायर को पैसे दे दूंगा। 100 रुपए 5 में बच जाएंगे। करो 15 × 7, 105 आता है। हाँ, 5 रुपए जेब में और 3 अंडे बाकी के क्या बच जाएंगे? वो मुनाफा है। क्या है? मुनाफा। वो बेच के घर लेके जाऊंगा डायरेक्ट। तो भाई आपके पास जो इतना इनकम होगी, तो उसने भी क्या सोचा? हमें मिल जाएगा। क्या सोचा? हमें मिल जाएगा। तो 50 मिलियन की क्रेडिट पॉलिसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब सर तुम्हारा देखा 47 मिलियन का, कितने का? 47 मिलियन का प्रॉफिट देख के बैंक ने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बैंक ने कहा हाँ जी लोन चाहिए? दे दे 250-300 मिलियन दे दे। कितना दे दे? 250-300 मिलियन दे दे। उसने कहा अच्छा अपने फाइनेंशियल दिखाओ। हमने दिखाए। बैंक ने कहा अगर तो देखो 300 मिलियन देता हूँ। कितने देता हूँ? 300 मिलियन देता हूँ। 10% के हिसाब से 30 मिलियन का मेरा इंटरेस्ट बनेगा हर साल का। कितने का? 30 मिलियन का कितना बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा मेरा हर साल का। हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट कितना है? कितना है? 47 मिलियन। बैंक कहेगा बिस्मिल्लाह आए डील करते हैं। बैंक से हमने लोन ले लिया, क्रेडिट पॉलिसी हमने ले ली, खुश खुश बैठे। अगले साल क्या हुआ? ये था लेट सपोज 2021। क्या था? 2022 में क्या हुआ जरा गौर से सुनना। इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीज, अभी सुनना गौर से। तुम लोगों को आज तक ये पता भी नहीं होगा कि इनकम और अदर इनकम को क्यों तोड़ता है, इनकम को दो टुकड़ों में क्यों तोड़ा जाता है। आए सर, सर साल के 365 दिन, कितने? आपका ऑयल बिका, ऑयल से इनकम आई है लेट सपोज कितनी आई है? कोई मुझे 39 का 70% बताएगा कितना होता है? 39 का 70%? नहीं बेटा, 3 3 और 3 9, 11.7। हाँ कितना? नंबर 3। सर एक सेकंड, 40% था, सॉरी माय मिस्टेक। 60% बता दो इसका। 39 मिलेगा क्या बताओगे? 60%। कितना? 20। ये तो मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ शायद, मैं यही बता रहा हूँ। सर ये मैंने पेट्रोल बेच के कमाया। कितने हजार कमाया? सर क्या हर साल ऑयल टर्मिनल बिकेगा?
क्या हर साल ऑयल टर्मिनल बिकेगा? इस साल तो कोई और टर्मिनल नहीं बिका। टोटल क्या हुआ? अच्छा काम किया अगले साल या बुरा काम हुआ? वापस सुनो, अगले साल कंपनी ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? बुरा काम किया। सर रेवेन्यू तुम्हारा 30% से बढ़ गया है, मतलब मार्केट में तुम्हारा तेल 30% और ज्यादा बिका है। हाँ सर, क्या ऑयल टर्मिनल हर साल बिकते हैं? परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या मेरा टोटल सेल होनी चाहिए? परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेरा टोटल इनकम होनी चाहिए या वो इनकम होनी चाहिए जो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस के गुड्स से आ रही है? अब सर तुम्हारा क्रेडिटर है, जो तुम्हारा क्रेडिटर है उसको लास्ट ईयर भी तुम्हारी इनकम देखनी चाहिए थी या वो इनकम देखनी चाहिए थी जिसे तुमने तेल बेचा है? क्योंकि सर तुम्हें तो तेल का आएगा ना, बाकी जो दूसरी जो ऑयल टर्मिनल थी वो तो हर साल नहीं होगी, वो तो हर साल नहीं होगी। हाँ सर, बैंक के भी लग गए। बैंक आ जाएगा बोलेगा मेरे 30 मिलियन, बोलेगा 15.6 मिलियन है, ले जा 14.4। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लग गए बैंक के भी। हाँ सर, हमने कोई झूठ तो नहीं कहा ना इसमें? क्या 2021 में कोई झूठ था? हम सच्चे लोग हैं। हमने बताई इनकम इतनी है, हमने बताई इनकम इतनी है। 2022 में ही बता रहे हैं भाई, जो भी बेचा उसको इनकम रिकॉर्ड किया। भाई मेरे तो इनकम ये ना, चाहे ऑयल टर्मिनल बेचो कुछ भी बेचो, मेरे क्या है? इनकम है। मेरे क्या है? आमदनी है ना, कहीं से भी है। मेरे क्या है? आमदनी है। मैंने दिखा दी। उन्होंने कहा तुमने हमें धोखा दिया। क्या दिया है? तुम्हें अगर ये हमें अपनी आमदनी दिखानी थी तो अगर दो टुकड़ों में आ रही है तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? दो अलग अलग तरीके से दिखाना चाहिए था, ताकि लोग क्या कर सके? इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। क्या ले सके? इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तुम क्या करते? अलग से दिखाते। क्या? एक मेरे पास ऑयल की इनकम है, क्या है? कितने की? 30 की। कितने की? 30 की। मेरे पास 30 की क्या है? ये वाली है। बाकी मेरे पास एक एक्सपेंस है ऑयल का। कितना? तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑयल। भाई ये लिखना नहीं, ये लिखना नहीं, नाम चेंज करवा दूंगा सारे। ये मैं खाली तुम्हें अभी अभी मैं जार्गन एक भी यूज नहीं कर रहा। इनको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं कोई भी जार्गन यूज नहीं कर रहा, ताकि पहले तुम्हें कंसर्न समझा सकूं क्या क्या मसले थे जिसकी वजह से इसका क्या सोल्यूशन निकाला गया। सर प्रॉफिट फ्रॉम ऑयल कितना? फिर तुम दिखा देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रॉफिट फ्रॉम टर्मिनल, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ ऑयल टर्मिनल कितना था? सर बॉटम लाइन तो वही आ रही है। बॉटम लाइन तो क्या, बॉटम लाइन में कोई फर्क है? पहले भी 47 मिलियन था, अब भी क्या है? खाली दिखाने का तरीका चेंज कर दिया। अब अगर इस तरीके से दिखाऊंगा तो पहले जो बाहर वाली कंपनी थी कहती बेटा 30 मिलियन की तूने सेल किए, तुझे मैं 15 या 17 मिलियन तक की क्रेडिट पॉलिसी दे सकता हूँ, उससे ज्यादा। क्योंकि यहाँ पर आपके उसके भी तो लग गए ना। 50 मिलियन का उसने तुम्हें क्या दिया हुआ? तेल दिया हुआ। तुम 39 मिलियन की इनकम कमा के बैठे हो। हाँ, उसके 11 मिलियन और क्या सारा का सारा उसको दिया होगा? तुम्हारे भी तो एम्प्लॉइज हैं, उनको तनख्वाह नहीं दी होंगी, रेंट पे जगह होंगी, हजार खर्चे होंगे, है या नहीं है? है सर। अब सर क्या ये चीज ज्यादा अच्छी वायबल लगती है इस तरीके से दिखाना? हाँ, क्या आपने तोड़ दिया? क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ा किसमें? एक वो इनकम जो तुम्हारे ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस से आ रही है। किससे आ रही है? ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस से। और एक वो इनकम जो अदर सोर्स से आई है। सर हर साल ऑयल टर्मिनल नहीं बिकेगा सर, कोई एक अच्छा थोड़ा सा सेंसिबल यूजर देखेगा ना। यूजर कौन होता है? स्टेक होल्डर को यूजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल में कौन यूज करता है? इंटरेस्टेड पार्टी क्या करेगी? यूज करेगी। तो यूजर अगर थोड़ा सा यूजर अगर क्या होगा, नॉलेजेबल होगा ना, फौरन देख के क्या कहेगा? यार कंपनी के 47 मिलियन है, मगर मगर
मगर सबका सब ऑयल बेच के नहीं आया। तो अगर उसको देखना है कि बिजनेस के अंदर क्या ताकत है, तो वो खाली और खाली क्या देखेगा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑयल। अगले साल को कैसे कंपेयर करेगा वो, कहेगा 2022 कितने का हुआ है, और 23 कितना आया, 15.6, और कोई नहीं है तो वो कहेगा हाँ यार बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। तुम लोगों ने पहले क्या कह दिया था, अबे 47 मिलियन से 15.6 मिलियन, शेयर होल्डर ओनर कहेंगे हमारी कंपनी बर्बाद करो, रातों रात आएंगी मैनेजमेंट को चेंज कर देगी। कि कहा 47 मिलियन के प्रॉफिट से कंपनी को तुम कहां लाके फेंक दिया तुमने, 15.6। तुम्हारी मैनेजमेंट भी डगमगाती रहेगी, ओनर्स भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर ये पिक्चर दिखा दी, कौन सी, ये वाली अगर पिक्चर दिखा दी 47 और 15.6, मैं दो की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये वाली पिक्चर दिखाता हूँ 21 और 22 की और इस तरह कंपेयर करता हूं, तो सर हर चीज मसले वाली लग रही है। हाँ अजीब सी लग रही है कि क्या प्रॉफिट था 47 मिलियन का, कहाँ आ गए 15.6 पे। तो कहेंगे डायरेक्टर्स क्या कर रहे हो, छुट्टियां मार रहे हो, क्या कर रहे हो, सेल टीम क्या कर रही है, क्या दूसरी मार्केट में कंपनी आ गई है। डायरेक्टर सोचोगे यार साला इस दफा तो इतना टाइम इतना माल बेचा है कि एंड में माल खत्म हो गया था, ये क्यों शेयर होल्डर इतना चीख रहा है, ये क्यों ओनर इतना चीख रहे हैं, ये क्यों गवर्नमेंट आके हमारे सर पे नाच रही है कि बैंक को तुमने धोखा दिया है। हमने सब कुछ सच सच बता दिया, क्या बता दिया, मगर सच सच तो बताया, कंप्लीट नहीं बताया। लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की को बहुत खुश रखेगा, बस सिगरेट की आदत है। ये तो आपने नहीं बताया, आपने तो अच्छाई में सबको कवर कर लिया, नेट कर दिया। क्या कर दिया, अच्छाई और बुराई को नेट कर दिया। अच्छाई ज्यादा भारी है तो आपने नेट करके 47 मिलियन दिखा दिया। हाँ रात को कई बार दोस्तों में चला जाता है, बाकी सब ठीक है, 5 वक्त का नमाजी है, सिगरेट पीता और दोस्तों में चला जाता है। हाँ कभी कभार दोस्तों गैदरिंग में पार्टीज में चला जाता है, बाकी तो परफेक्ट है। बाकी बच्चा कमाता भी 5-6 लाख रुपए महीने का, बच्चे का अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है, बच्चा हर चीज में सेट है। क्या कर दिया सबको, नेट कर दिया। आपने कहा बेटा ऐसे तो नहीं चलेगा, बात बता खुल के, 100 अच्छाइयां हैं तो 3 बुराइयां हैं। 30 अगर 47 मिलियन है तो उसमें से 12 मिलियन ऑर्डिनरी कोर्स से आया है और 35 मिलियन एक ऐसी जगह से आया है जो हर साल वन ऑफ था। क्या था, अब सर गौर से सुनना, क्या कंपनीज को अलाउ नहीं है कि किसी और सोर्स से इनकम कमाए, हाँ अलाउ है। तो सर वो कौन सी सोर्सेज होती हैं, क्या सोर्सेज होती हैं, कैसे वो पैसा कमाया जाता है, क्या करेंगे, कब देखेंगे इसको, कल। कब देखेंगे इसको, कल देखेंगे। डन है, क्यों, कल क्या है, अभी तो कल आओगे नहीं अकाउंटिंग के लिए, आ जाओगे, अबे जा बे मुझे भी सोना है। सेट है भाई, कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लेना, आप लोग मुझसे क्वेरी कभी पूछ सकते हो। ब्लॉक होना है अगर तो सैटरडे नाइट को 9 बजे के बाद मैसेज करके एग्जाम्पल मुझे सेट करनी, तो प्लीज कोई मैसेज कर देना, कोई प्लीज मैसेज कर देना सैटरडे नाइट को 9 बजे के बाद, ताकि उसको एग्जाम्पल सेट कर दो। सही है, जिसको रिस्क लेना हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।